दिवाली आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। मुनाफा कमाने की कोशिश में ये आपको मीठा जहर बेचते हैं और उससे परहेज भी नहीं करते। कभी मावे में मिलावट तो कभी नकली घी से मिठाई बनाते हैं, कभी सिंथेटिक रंगों का इस्तेमाल होता है तो कभी चांदी के वरक के नाम पर आपको एल्युमिनियम खिला दिया जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इनसे बचा नहीं जा सकता। दिल्ली के बाजारों में किस तरह मिलावटखोरों ने अपना जाल जगह जगह बिछा रखा है, सबसे पहले देखिए और जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। दिवाली पर मीठे जहर का हमला। दिवाली पर जानलेवा मिठाई से बचें। ये मिठाई खुशियां नहीं, बीमारी लाएगी। रंग बिरंगी मिठाई में घुला है जहर। मिलावटी मावे की मिठाई मार डालेगी। मीठे जहर का हर राज होगा बेनकाब। मिलावट के खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम। हर मिठाई का सबसे पुख्ता टेस्ट होगा। अब मिलावट का काम तमाम हो जाएगा। मिलावटी मिठाई को पहचान लीजिए। दिल्ली आज तक के साथ मनाइए मीठी दिवाली। दिवाली पर दिल्ली समेत देश भर में मिठाइयों में मिलावट की जाती है। ये मिलावट साबित हो सकती है, इसलिए दिल्ली आज तक ने मिलावटखोरों को बेनकाब करने के लिए कई दुकानों और कई मावा मंडियों का दौरा किया और देखिए क्या तस्वीर सामने आई। पुरानी दिल्ली में मिलावटी मावा धड़ल्ले से बिक रहा है। खतरनाक केमिकल और गंदगी से भरा मावा बेखौफ होकर बेचा जा रहा है। नाले और गंदगी के बीच यूं ही मावा पड़ा रहता है और इसी तरह बेच दिया जाता है। हमारी टीम को शाहदरा में मिलावटी मिठाई की एक ऐसी दुकान मिली जहां तमाम तरह के खतरनाक रंग मिलाकर मिठाई तैयार की गई थी। संवाददाता अरविंद ओझा और अंकित यादव को खबर मिली थी कि शाहदरा में एक दुकान में कई क्विंटल मिलावटी मिठाई तैयार करके रखी गई है। बाजार में बिकने के लिए तैयार वो मिठाई कैसी है, ये आप भी देख लीजिए। दुकान में जाते ही मिठाइयों के कनस्तर मिले। इनमें मिलावटी छेना रखा हुआ था। कई दिनों पुरानी ये मिठाई बीमार करने के लिए काफी है। इसके अलावा सेहत के लिए बेहद खतरनाक केमिकल वाले रंगों से तैयार छेने की मिठाई कनस्तर में भरकर रखी गई है। कई कनस्तरों में रखी मिठाई पर तमाम तरह की गंदगी लग चुकी है, मगर ये सब दिवाली पर धड़ल्ले से बेची जा रही है। सोनू सागर डेयरी में हमारी टीम ने तमाम जोखिम उठाते हुए मिलावटी मिठाई के काले कारोबार को बेनकाब किया। तस्वीरें साफ बता रही हैं कि ये मिठाई किसी को भी बहुत बीमार बना देने के लिए काफी है। छेने और दूध से तैयार मिठाई के नाम पर खतरनाक रंग और यूरिया की मिलावट की गई है। ये मिठाई, इस मिठाई की बात की जाए, आप छेने के यहाँ जो मिठाई देख पा रहे हैं और तमाम यहाँ पर बाकायदा जो है मिठाइयाँ वो बनाई भी जाती हैं। उसके अलावा आप यहाँ देख पा रहे हैं, उसके बाद जब मिठाइयाँ मैन्युफैक्चर होती हैं उसके बाद इस तरीके से जो रेस्टोरेंट है उसमें बाकायदा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर छेने की मिठाई है, रसमलाई है, इनको यहाँ पर बाकायदा सजा कर रखा जाता है। लेकिन असली और नकली में फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जो दिवाली में मिलावटी सामान है उसको लेकर सावधान रहने की जरूरत है। देखा आपने किस तरह छेने और दूध से तैयार मिठाई को सबसे शुद्ध बताकर मीठी साजिश रची जा रही है, मगर दिल्ली आज तक पर हर मिलावट का काम तमाम होते हुए देखेंगे। अंकित यादव के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो देखा आपने कैसे आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ होता है। मिठाइयों में होने वाली मिलावट में सबसे आम बात है मावे में होने वाली मिठाई। जी हाँ, आमतौर पर अधिकतर मिठाइयों में किसी न किसी रूप में मावे का इस्तेमाल होता है। ऐसे में मावे में मिलावट की पहचान करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमारे रिपोर्टरों ने जब बाजार में मावे में होने वाली मिलावट का सच जानने की कोशिश की तो सामने आई चौंकाने वाली हकीकत। देखिए और जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। मिठाइयों में सबसे बड़ी मिलावट मावे के जरिए की जाती है। बड़े पैमाने पर मावे से ही मिठाइयां बनाई जाती हैं।
बर्फी, पेड़ा और तमाम तरह की मिठाइयों में मावा डाला जाता है, मगर मिलावट की असली शुरुआत भी मावे से ही होती है। देखिए, ये पुरानी दिल्ली का सबसे बड़ा मावा बाजार है। यहाँ पर रोजाना हजारों क्विंटल मावा खरीदा और बेचा जाता है। मिठाइयों में कैसा मावा मिलाया जाता है, अब जरा इस पर भी गौर कीजिए। मावे पर मक्खियां बैठी हैं, मावे पर तमाम तरह की गंदगी लगी है। मावे को नाले के पास रखा जाता है। भला इस मावे से बनी मिठाई खाकर कौन सेहतमंद रह सकता है? इस वक्त हम पुरानी दिल्ली के खोआ मंडी में हैं और खोआ यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये थोक मंडी है खोआ की, और यहाँ से जो खोआ है, मावा है, वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाता है। और बाकायदा आप देख रहे हैं पैकिंग, साफ सफाई का भले थोड़ा सा ध्यान हो। यहाँ के जो दुकानदार, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ कहाँ खोआ जाता है आपका यहाँ से? यहाँ सब अग्रवाल पे जाता है जी। कहाँ पे जाता है? सब अग्रवाल सूट पे। अच्छा, अग्रवाल सूट पे। क्या मतलब ये खोआ असली है, नकली है, इसको मापने का क्या है मतलब? नहीं, खा के पता चल जाता है। खा के पता चल जाता है। और अगर नकली खोआ हो, उसकी पहचान कैसे करें? बस खाने में पता चल जाता है, उसमें करवाहट आ जाती है। उसमें करवाहट आ जाती है। मिलावटी मावे की बिक्री रोकने के लिए त्योहारों के दौरान अक्सर छापा मारा जाता है, मगर मिलावटखोरों का जाल इतना गहरा हो चुका है कि उनके काले कारोबार पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। असर पड़ता है तो आम जनता पर, उन लोगों पर जिन्हें इस तरह के मिलावटी मावे से तैयार मिठाई बेची जाती है। खोआ मंडी का हम आप जायजा ले रहे हैं यहाँ पर, और ये दिवाली के मौसम में मिठाइयाँ जो बनती हैं, लेकिन ये हालत है खोआ मंडी की। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा मक्खियाँ जो है वो भिनभिना रही है। साफ सफाई का विशेष कुछ ख्याल नहीं रखा गया है, लेकिन ये खोआ मंडी की हालत है। और यहाँ से जो थोक के भाव में जो खोआ है वो दिल्ली के अलग इलाकों में जाता है। मिलावटी मावे से बनी मिठाइयाँ बेहद खतरनाक होती हैं, मगर दिल्ली आज तक पर हम आपको मिलावट का पूरा सच दिखाएंगे। शुद्ध और मिलावटी मावे की पहचान आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि हम मिलावटखोरों की हर साजिश को बेनकाब कर रहे हैं। कबाड़ की काफ़ी सारी दुकानें होने की वजह से यहाँ पर गंदगी की स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इस वजह से जो खोया आता है उसमें सफाई नहीं रह पाती है। जो मक्खियाँ हैं वो आप देख सकते हैं भिनभिना रही हैं। साथ ही नाली यहाँ पर खुली हुई है, इस वजह से हाइजीन बिल्कुल नहीं पर यहाँ पर आप देख सकते हैं रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान तो बड़े जोरों से चलाते हैं, लेकिन जो दिल्ली का सबसे मुख्य खोया मंडी का स्थल है वो किस हालत में है आप देख सकते हैं कि गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। यहाँ से जो खोआ पूरी दिल्ली में जाता है वो कितना हाइजीन होगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरा पर्सन सत्येंद्र भाटी और अरविंद ओझा के साथ अंकित यादव, दिल्ली आज तक। तो देखा आपने, जो मिठाई आप खरीद के लाते हैं बड़े चाव से, घर में खुद खाते हैं, घर वालों को खिलाते हैं, जिससे दिवाली आप मनाते हैं, जरा सोचिए कि शुरुआत इस तरह की गंदगी के साथ उस खोए की होती है। और हमारी यही कोशिश है कि उस खतरे से हम आपको बचा लें। तो हमारे साथ आज इस खास प्रोग्राम में दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं JS संधू जी, जो कि टेक्निकल डायरेक्टर हैं फिक्की से, और साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं SK मनोजा जी, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल हैं फिक्की से। और इन दोनों से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली आज तक पर। थैंक यू। तो संधू जी, आपके पास हम आना चाहेंगे, और जो हमें तस्वीरें अभी हमारे रिपोर्टर लेकर आए हैं पुरानी दिल्ली के खोया मंडी से, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, इतनी गंदगी से शुरुआत होती है मिठाई की, शायद अगर आप देख लें तो आप खाने का मन ना करे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में यही काम ख़त्म नहीं होता। इसकी शुरुआत अगर देखें तो ये गांव में बनता है। वहाँ किस हालत में बन रहा है कभी किसी ने जाकर नहीं देखा। वहाँ हाइजीन क्या है ये किसी को पता नहीं। आम तौर पर ये गाड़ियों में लाया जाता है गाँव से। मेरठ का इलाका या वेस्टर्न यूपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में ये सारी मिठाइयाँ का बेस, जिसको हम मावा या खोआ कहते हैं, ये वहीं से आता है। और सारा दिल्ली की पुरानी मंडी जो है, वहाँ बहुत पुरानी मंडी है ये खोए की। इसमें जो सबसे ज़्यादा दुखद बात मेरे को दिखाई दी वो ये है कि गंदी नाली के पास पड़ा है, मक्खियाँ मरी पड़ी हैं। जो गंदी नाली के पास पड़ा है, अगर हम अपना फूड अडल्ट्रेशन के बारे में बात करें, फूड सेफ्टी के एक्ट की बात करें, उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपको
कहीं मलमूत्र वाली जगह से 50 फुट दूर पर ही अपना दुकान वगैरह खाने वाली चीज़ की दुकान लगा सकते हैं। और ये नाली के ऊपर ही पास में ही पड़ा है। ये साफ इससे पता चलता है कि ये जो अनहाइजीनिक कंडीशन है वहाँ मक्खियाँ बैठकर आ रही हैं और फिर बाद में खोए पर बैठती हैं। इसके कारण साफ है कंटेमिनेशन हो रही है, जिसके ऊपर मैं पूरी बात बाद में करूँगा। बाद में ये भी देखिए कि इसमें कमाई इकोनॉमिक्स की बात आती है। बिल्कुल, हम इस पे विस्तार से बात करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि कैसे इस तरह की मिलावटी मिठाइयों को हम पहचान सकते हैं। एक जानकारी हम आपसे लेंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं सरोजनी नगर से। सीधे उनका रुख करेंगे। अरविंद, पिछले कई दिनों से मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ आप छानबीन कर रहे हैं, जाके दुकानों पर बात कर रहे हैं, क्वालिटी देख रहे हैं। पुरानी दिल्ली के जो खोया मंडी है वहाँ की तस्वीरें भी हमने अभी देखी। हम जानना चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस, इतने दिनों से आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि दिवाली पर जो मिठाइयाँ बनती हैं महीनों पहले से वो बननी शुरू हो जाती हैं, प्रिपरेशन महीनों पहले से शुरू हो जाती है। आपने क्या देखा? लगता है कि अरविंद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कुछ देर बाद अरविंद से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मनोजा जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि अभी संधू जी ने बताया कि किस तरीके से जो एक्ट हैं या जो रूल्स हैं उस हिसाब से तो बिल्कुल काम नहीं हो रहा। जो तस्वीरें हमको मिल रही हैं उस हिसाब से तो बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। गंदगी की जगह पर खोया और मेवे पड़े हुए हैं। इसके अलावा जो इनमें जो रंगों का प्रयोग किया जा रहा है वो भी मात्रा से, जो निर्धारित मात्रा है उससे काफ़ी अधिक मात्रा में डाला जाता है उन मिठाइयों को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए। और इन रंगों का जो प्रयोग है हमारे लिए जो स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक है जी। और अगर एक निर्धारित मात्रा से अधिक रंग का प्रयोग किया जाए तो काफ़ी सेहत के लिए नुकसान कर सकता है। जी संधू जी, आपसे जानना चाहूंगी, अभी आप बात कर रहे थे कि किस तरीके के सेफ्टी नॉर्म्स हैं, तो क्या उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है सभी जगह? ये साफ दिखाई दे रहा है। दुकानों में उनके पास कैपेसिटी नहीं है रखने की, जैसे वो कंजेस्टेड रख देते हैं पीपों को, वो भी हमने देखा है। उसकी में मक्खियाँ हैं और बाकी जो दिखाई नहीं दे रहा है हाइजीन तो बिल्कुल नाम के लिए भी नहीं है। और एक्ट के अंदर साफ लिखा हुआ है कि हाइजीनिक प्रोडक्शन नहीं है तो उस चीज़ का व्यापार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए और बिल्कुल साफ सुथरी जगह पे ये चीजें रखी होनी चाहिए शुरुआत से आखिर तक। लेकिन हकीकत क्या है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां से खोया मंडी से ये जो खोया है पूरी दिल्ली में जाता है, हमने उस खोया मंडी के हाल आपको दिखा दिए हैं। साथ में हर तमाम तरह की मिठाइयां आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इनका भी हम रियलिटी टेस्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास पेशकश दिल्ली आज तक पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिवाली बिल्कुल नजदीक है और हमारा मकसद ये नहीं है कि आप मिठाई खाने से पहले डरें। मकसद हमारा ये है कि आप सोच समझ के प्रिकॉशंस के साथ मिठाई खाएं ताकि आपकी सेहत के साथ कोई भी यानी कि कोई भी खिलवाड़ न कर पाए। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो लगातार बता रहे हैं, एसके मनोजा जी और जो है संधू जी। लगातार हम उनसे बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि कौन कौन सी मिठाइयाँ हमारे पास मौजूद हैं जिनका आज हम टेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे काजू कतली, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम जो चॉकलेट बर्फी है जो कि खोए से ही बनती है, मैक्सिमम खोया इसमें होता है, उसकी बात करेंगे। गुलाब जामुन जिसमें अगेन खोया होता है, उसका भी हम टेस्ट करेंगे। और साथ में आप देख सकते हैं छेना रसगुल्ला इसको बोलते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। और लड्डू, पीछे आप देख सकते हैं लड्डू, हमेशा जब भी पूजा होती है लड्डू का होना तो बहुत जरूरी होता है। तो क्या इनमें भी मिलावट हो सकती है? और इन तमाम मिठाइयों का हम टेस्ट करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से अगर आपके घर में मिठाई आए तो आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं। ये बत्तीसा भी आप देख सकते हैं और जो फॉइल ऊपर आप देखते हैं चांदी का वर्क जिसे हम कहते हैं, क्या वो सही लगाया जाता है? क्या उसमें भी मिलावट हो सकती है? क्या जो ड्राई फ्रूट सजे होते हैं मिठाइयों पे, क्या उस पे भी मिलावट हो सकती है? हम जानेंगे। और साथ में ये उपकरण आप देख सकते हैं, ये वो चीजें हैं, उपकरण हैं जिससे हम टेस्ट करके आपको दिखाएंगे कि कैसे आप पहचान कर सकते हैं। तो मिठाइयाँ तमाम हैं यहाँ पर और बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इन मिठाइयों का हम
इनको टेस्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या ये खाने काबिल हैं या नहीं है, और अगर खाने काबिल नहीं है तो कितनी ज्यादा ये हानिकारक हो सकती हैं। शायद आपको लगे मिठाई तो है, थोड़ी बहुत मिलावट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हो सकते हैं। और इसी वजह से दिल्ली आज तक पर हमने ये शुरुआत की है इस प्रोग्राम की, ताकि हम आपको बता दें कि अगर आप इस तरह की मिठाइयाँ खाएंगे तो कितनी हानिकारक ये आपकी सेहत के लिए हो सकती हैं। बहुत ज़रूरी है दिवाली के मौके पर अगर मिठाई ना हो तो दिवाली अधूरी है, लेकिन आप उसे खाएं तो ध्यान से। चलिए हम शुरू करेंगे, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, जी हाँ, काजू कतली की हम बात करने वाले हैं। संधू जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, काजू कतली बहुत ही लोग पसंद करते हैं इस मिठाई को, तो क्या इसमें मिलावट हो सकती है, उसके बारे में बताइए हमें। आपने बिल्कुल सही कहा कि दीपावली के समय में मिठाइयों की महत्ता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हम अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को मिठाई ही बांटते हैं। एक मीठा प्रेजेंटेशन करना, मीठे के प्रेजेंटेशन को लेकर जाना सबसे अच्छा माना जाता है। काजू कतली काफ़ी पॉपुलर हो रही है इन दिनों में। यही सोचा जाता है कि इसमें मिलावट बहुत कम हो सकती है, क्योंकि सीधा काजू लेना है, उसको पाउडर बनाना है या उसका घोल बना देना है, बीच में शक्कर डाल के बना देना है। किंतु इसी सादे से ढंग में बहुत कुछ हो सकता है। सबसे पहले काजू वो लिया जा सकता है जो खराब हो, जिसमें फफूंदी लगने हुई हो या खराब हो थोड़ा बहुत, उसको, क्योंकि थोड़ी कड़वाहट या थोड़ा बदबू आती है, उसको ढकने के लिए आप इसमें गुलाब का अर्क, केवड़ा वगैरह भी डाल देते हैं। किंतु जो मेन प्रॉब्लम इसमें है वो तो है कि फफूंदी लगा हुआ काजू जो डाल दिया जाता है, क्योंकि इसको गर्म नहीं किया जाता, वो फफूंदी मरती नहीं है, वो और भी बढ़ती है। उसमें से फिर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे शरीर में नुकसान कर सकते हैं, हमारे जो लिवर है उसको डैमेज कर सकती हैं और कैंसर काजिंग भी हो सकती हैं अगर उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए। यहाँ पर संधू जी मैं सवाल पूछना चाहूँगी, अगर आप ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे जाएं तो हर वैरायटी के काजू होते हैं, सस्ते भी होते हैं और महंगे भी होते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एकदम सस्ते पुराने काजू इस्तेमाल किए जाते हैं और जैसे कि आप कह रहे हैं कि उसमें गुलाब का अर्क डाल देते हैं और चीज़ें बिल्कुल ढक जाती हैं? हाँ, इसमें कुदरती बात है कि महंगा काजू नहीं लिया जाएगा, जो टेबल वैरायटी कहते हैं या जिसको हम वैसे खाने के लिए रखते हैं। इसमें सस्ता काजू ही, टूटा हुआ काजू, पीसेस वगैरह, कई किस्मों का काजू मिलता है। इसमें सबसे सस्ता इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। इसके साथ जब फंगस लगी हुई है, फफूंदी आई हुई है, वो फफूंदी की बात मैं पहले कर चुका हूँ। और जो दूसरी बात है वो है इसके हर काजू कतली के ऊपर आप देखेंगे कि कहीं भी चले जाओ ये वर्क लगा है, जिसको एल्युमिनियम फॉयल या हम, ये सिल्वर फॉयल है, असली है। इसको तो बहुत सादा सा पहचान है कि अगर आप थोड़ा सा उंगली पर लेकर देखेंगे तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी। किंतु अगर ये एल्युमिनियम फॉयल है, ये पतली नहीं हो सकती जितना कि चांदी का वर्क पतला होता है। इसके कारण ये ऊपर रहेगा और इसके ऊपर आप उंगली चलाएंगे तो ये ख़त्म नहीं होता है, ये वैसे का वैसा आपकी उंगलियों में बत्ती बन जाएगी, किंतु जाएगा नहीं। यानी कि जो हम सिल्वर का वर्क कहते हैं वो उसकी जगह एल्युमिनियम का वर्क लगा दिया जाता है। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे और अपने मेहमानों से हम जानेंगे कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ऐसे। लेकिन वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी है, आप बने रहिए दिल्ली आज तक के साथ। तो मिलावटी मिठाइयों की पहचान आप कैसे कर सकते हैं, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने खास कार्यक्रम के जरिए। हमारे पास स्टूडियो में जुड़े हुए हैं JS संधू जी, जो कि डायरेक्टर टेक्निकल फिक्की से हमारे साथ मौजूद हैं। SK मनोजा जी, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और
हमारे साथ सीधे सरोजी नगर से जुड़ गए हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। पिछले कई दिनों से लगातार अलग अलग दुकानों पर जाकर देख रहे हैं कि वैरायटी कैसी है, किस तरीके से पैकेजिंग हो रही है और किस तरह का मावा है, सब कुछ अरविंद देख रहे हैं। अरविंद, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, इतने दिनों से जो आप दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, आपको क्या दिखा? क्वालिटी को लेकर क्या समझौता किया जा रहा है दिवाली के इस मौके पर? बिल्कुल गुलविश, क्वालिटी को लेकर न सिर्फ समझौता किया जा रहा है, बल्कि अगर हमने आपको दिखाया हो पुरानी दिल्ली की जो मावा मंडी है, जहां से पूरी दिल्ली में मावा जाता है, उसके बाद बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट हैं वहां पर मिठाइयां बनती है उस मावे से, वहां पर मिलावट के अलावा जो गंदगी आपको दिखी, जो एक गाइडलाइंस है कि जो खाने पीने की दुकान हो उनको लेकर एक गाइडलाइंस है, लेकिन जो मंडी है जहां से पूरी दिल्ली में मावा जाता है वहां की क्या हालत है वो हमने दिल्ली आज तक पर खुलासा किया, पूरी मंडी में जाकर दिखाया। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, मार्केट सरोजनी नगर मार्केट के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है। सर, ये नकली मावा मिल रहा है, इसको लेकर किस तरह से पहचान हो, किस तरीके से आप लोग नजर रखें इस पर? देखिए जी, दिल्ली आज तक पे आपने देखा उसमें कि इतना क्विंटलों के हिसाब से नकली मावा आ रहा है। हम लोगों ने तो अपनी मार्केट में, हमारी जो सरोजनी नगर मार्केट में 2 मिठाई की दुकान है, उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, और अगर इस तरीके की चीज़ होती है तो फिर मार्केट या मार्केट एसोसिएशन जिम्मेवारी नहीं होगी। हम लोग तो उस तरीके की मतलब ठीक सामान मिले, ठीक मावा, ठीक मिठाइयाँ, क्योंकि दिवाली का टाइम है, जाए इस पे पूरा हमने वो कर रखा है। पर बड़े दुख की बात है कि जो लोग यहाँ पे दिल्ली के अंदर इस तरीके की मावा लेके आ रहे हैं और नकली मावा बेच रहे हैं, वो बड़ी गलत बात है। कि वैसे भी साउथ दिल्ली के अंदर, क्योंकि आजकल दिल्ली में आपको मैक्सिमम शुगर के लोग मिलते हैं, मिठाई कम है, फिर भी हम लोग लोगों से तो यही अपील करना चाहेंगे कि जितना कम से कम हो मिठाई का, खासकर मावे वाली मिठाई का कम प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से पूरे देश भर से दिल्ली आज तक ने खुलासा किया कि किस तरीके से मावे में मिलावट है, न सिर्फ मावे में मिलावट है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे जो मावे में मक्खियां किस तरह से बैठी हुई हैं, किस तरीके से गंदगी है। गाइडलाइंस बाकायदे इसके लिए है, लेकिन स्वच्छता अभियान तक की बात की जा रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो मावे की मंडी है, जो मावे की दुकान, उसके नीचे नालियां बह रही हैं। एक बड़ी चीज और है, दिल्ली की सबसे बड़ी विडंबना है कि जो मीठा जहर है इससे बचा कैसे जाए गुलविश, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ 11 फूड इंस्पेक्टर है, यानी 16 लाख पर 1 फूड इंस्पेक्टर। यहाँ पर हम आपको अरविंद आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। लोगों से अपील यही है कि जिस तरीके से यहाँ पे अरविंद सवाल पूछना चाहेंगे, आप इतने दिनों से तमाम दिल्ली के इलाकों में जा रहे हैं, क्या कहीं पर भी फूड सेफ्टी ऑफिसर आपको मिले, क्या कहीं पे आपको रेड होती हुई मिली? क्योंकि इस तरह समझा जाता है कि दिवाली से पहले रेड पड़ती है, नकली मावे को पकड़ के फेंका जाता है, ऐसा कुछ आपने खुद देखा इतने दिनों में? जी, दिल्ली में फिलहाल अगर इस साल की बात की जाए दिवाली को लेकर, अभी तक कोई भी ऐसी रेड की खबर नहीं आई है कि जो खाद्य विभाग के लोग हो, जिनकी नजर होनी चाहिए इस पर, उस पर रेड पड़ी हो। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है, और दिल्ली आज तक ने इस बात का भी खुलासा किया था कि इस दिल्ली में 11 फूड इंस्पेक्टर है जिन पर रेड की जिम्मेदारी है, उसमें से ज्यादातर जो वीआईपी लोग हैं उनके खाने की जांच में बिजी रहते हैं। ऐसे में जो जिनकी जिम्मेदारी है कि वो नकली जो मिठाइयां हैं उनको जाकर पकड़े, वो रेड करने में अभी तक दिल्ली में इस तरह का कोई भी मामला सामने नहीं आया कि जो खाद्य विभाग के लोग, जो फूड इंस्पेक्टर हो, जिनकी जिम्मेदारी है रेड करने की, नकली मावा की, चाहे तमाम चीज की, चाहे मंडियों में जाए, चाहे दुकानों पर जाए, एक भी ऐसा रेट देखने को नहीं मिला। लेकिन जब दिल्ली आज तक ने खुद, दिल्ली आज तक के हमारे सहयोगी अंकित यादव ने हमारे साथ जब कई इलाकों में रेड मारी तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, और खासकर मंडी जहां से पूरी दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में जाता है मावा, वहां की हालत आपने देखी होगी कि किस तरीके से नालियों के बगल में ही मावा पैक हो रहा है और जो मावा है उस पर मक्खियां बैठ रही हैं। तो जाहिर तौर पर इस तरह की मिठाई खाकर बीमार होना लाजमी है। जी बिल्कुल, यानी कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि अभी इतने दिनों में कोई खबर सुनने को नहीं मिली कि नकली मावा पकड़ा गया, यानी कि इस बार तो खुली छूट मिल रही है मिलावटखोरों को। बिल्कुल, खोरों को पूरी छूट मिली, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जिस तरीके से पिछले अगर कई सालों का आप देखेंगे आंकड़ा, तो लगातार दिवाली के खास मौके पर रेड की जाती थी, जो नकली सामान बनाने वाले थे उन पर नकेल कसी जाती थी। तो जाहिर तौर पर मिली भगत अभी लग रही है, लेकिन इसके पीछे एक वजह यह भी है कि दिल्ली फिलहाल जो है फूड इंस्पेक्टर है उनकी भी संख्या कम है, यानी 16 लाख पर 1 इंस्पेक्टर है, वो कैसे रेड करेगा, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में मिली भगत ऐसे ही काम चल रहा है। और आप देख पा रहे होंगे कैमरे पर भी, शाहदरा के भी हम एक दुकान पर गए जहां पर
जो बाकायदा मिठाइयाँ भी बनती थी ऊपर और नीचे बिक्री भी होती थी, लेकिन किस तरीके से टिन में जो रसगुल्ले हैं वो रखे हुए हैं और बाकायदा उनमें केमिकल मिलाया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें दिल्ली में धड़ल्ले से चल रही है। ऐसे में जो रंधावा जी हैं जिनसे हमारी बात हुई, उनका भी कहना है कि उन्होंने लगाम जरूर रखी हुई। क्यों सर, आपने लगाम रखी हुई? बिल्कुल रखी है कि जी, हमने हमारे यहाँ महिंद्रा स्वीट है उसको इंस्ट्रक्शन दे रखी है। इसके अलावा ये मावा मंडी जो है एपीएमसी के अंडर आता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी के अंदर। उसमें खाली 2 लोग हैं, जबकि 30 लोगों की टीम होनी चाहिए और एक चेयरमैन होता है हर कमेटी के अंदर। फूल मंडी हो, सब्जी मंडी हो, और ये डैम के अंडर आता है दिल्ली मार्केटिंग बोर्ड जो है। पर पता नहीं इस तरीके से वो लापरवाही क्यों बरत रहे हैं, समझ नहीं आ रही है। जैसे आपने कहा कि इसमें मिली भगत वाली बात है, 100% है कि इसमें सरकारी लोग भी जो हैं, एपीएमसी के लोग भी मिले हुए। मिली भगत कुल विश्व इसमें सामने आ रही है और खुलासा भी हुआ। दिल्ली आज तक में खुलासा करो, लेकिन इस मिली भगत का नुकसान दिल्ली वालों को हो रहा है और जहर जो है, मीठा जहर, वो फैल रहा है। लेकिन बचाव के लिए कुछ लोग यहाँ पर, आप मिठाइयाँ खरीदते हैं? हाँ जी, दिवाली का मौका है तो खरीदना पड़ता है। हम जानते हैं कि मिठाई में मिलावट है, फिर भी खरीदना पड़ता है। दिवाली का मौका है, इसी से। तो किस तरीके से आपको नकली मिठाई पे कुछ बचाव नहीं करते कि अब क्या सोचेंगे जब खुलासा हुआ है? हम यही चाहेंगे कि मिठाइयों की जांच हो। मिठाई की जब जांच हो जाएगी तो अच्छा रहेगा पूरे दिल्ली वासियों को। जी देखिए गुलबिस, ये भी बात है कि दिवाली जी, अरविंद। त्योहार है और जाहिर तौर पर बिना मिठाइयों के तो जी, ये अरविंद। पूरा हो नहीं सकता। जी, शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए और तमाम तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई हैं। तो यहाँ पर अरविंद, हमारे संवाददाता जिन्होंने बताया कि जो फूड इंस्पेक्टर हैं, वो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स कितने कम हैं। जरा सोचिए, इंस्पेक्टर्स इतने कम हैं जो कि चेक करें, तो कौन चेक करेगा, कौन रेड मारेगा, कौन पकड़ेगा, कौन नकली खोए को पकड़ के उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना जरूरी है आपके लिए सतर्क रहना। इसी वजह से अपने कार्यक्रम में आपको बता रहे हैं कि आप सतर्क रहिए। हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जेएस संधू जी और एसके मनोजा जी। उनका रुख करते हैं। संधू जी, अभी हमारे संवाददाता ने हमको बताया कि जो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स है बहुत कम है और इस बार तो कोई खबर, क्योंकि होती है खबर तो हम दिल्ली आज तक पर दिखाते हैं, कोई खबर भी नहीं आई कि कोई रेड पड़ी। अगर ऐसा होगा तो फिर किस तरह चलेगा काम? ये तो आवश्यक है कि कोई भी जो गवर्नमेंट चला रही है, जो फूड सेफ्टी में साफ लिखा हुआ है कि भारतीय सरकार की आवश्यकता है और जिम्मेदारी है कि हम भारतीय नागरिक को स्वच्छ और सेहतमंद खाना दें। इस चीज़ को मेन टाइटल बनाते हुए ही फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी एक्ट ऑफ इंडिया 2006 में बनाया गया है। उसके अंदर ये आवश्यक है कि फूड इंस्पेक्टर्स हों, सेफ्टी ऑफिसर्स हों, फूड कमिश्नर हो। ये सभी ढांचा जो खड़ा किया गया है, इसका कारण ही ये है कि हम भारतीयों को स्वच्छ खुराक दे सकें, स्वच्छ खाना दे सकें। इसमें अभी जो अरविंद जी ने बात करी सबसे आखिरी गाहक से, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई है, जिसमें उन्होंने पूछा भाई आप क्यों ले रहे हैं? भाई दिवाली है, इस पर मेरे को मिठाई लेनी है, मुझे मालूम है कि ये अच्छी नहीं है, किंतु मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है और कोई चारा नहीं है। इसका एक चारा है, हाँ, हम चाहें कि आज ही सब कुछ करें, ये कठिन है, इसको बदलने में समय लगेगा। किंतु आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारे मिठाई बनाने वाले हैं, सबसे पहले उनको सिखाया जाए कि आपने क्या करना है। बिल्कुल, अगर वो सीख जाएंगे तो अवश्य ही हमारे लोगों को जो खुराक है स्वच्छ मिलेगी, मिठाइयाँ स्वच्छ मिलेंगी। थोड़ा बहुत पुलिस का जो पुलिसिंग कहते हैं जिसको, वो ज़रूरत नहीं है, किंतु अगर थोड़ा डर रहे कि फूड इंस्पेक्टर आएगा, वो इसका सैंपल भरेगा या समझाएगा कि ये ख़राब है, अगर अति ख़राब ही है तो उसको वो वहाँ से उठवा सकता है। बिल्कुल, और तभी हमने ये अब संधू जी पॉइंट उठाया है कि इस बार तो रेड्स ही नहीं हुई, क्योंकि अगर होती रेड्स तो कहीं ना कहीं डर रहता, वो डर नहीं है। चलिए, हम काजू कतली की बात कर रहे थे, उसके कुछ पॉइंट्स रह गए थे संधू जी, वो कंप्लीट कर लेते हैं। काजू कतली के में आप बता रहे थे टॉक्सिन्स भी होते हैं और कोई माइक्रोबियल ग्रोथ भी होती है। हम चाहेंगे उसके बारे में बताएं कि क्या शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं मिलावटी मिठाइयाँ खाने के बाद? एक तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो यही है कि इंडिस्पोजल हो जाती है, बीमार पड़ सकते हो। बीमार पड़ने के बाद या गला ही अकेला ख़राब हो, कई बैक्टीरिया ऐसे हैं जो सिर्फ गला ख़राब करते हैं।
आपको उस गले खराब के बाद खांसी हो सकती है। इन सभी चीज़ों के कारण ये जो काजू कतली की बीमारी है, खाने से जो हो सकता है वो यही चीज़ें हैं। और इसके अलावा इसमें जो टॉक्सिन बनते हैं वो जी, खाने यहाँ में पर फर्क हम नहीं टॉक्सिन्स पड़ता। के बारे में बात करेंगे जो मिले होते हैं मिठाइयों में। वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का हो गया, हम ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम विस्तार से बात करेंगे कि मिठाइयों में टॉक्सिन्स भी होते हैं। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि मिलावट है, थोड़ी बहुत मिलावट है, चल जाएगा काम, ऐसा नहीं है। टॉक्सिन्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों इफेक्ट्स आपकी सेहत पर डाल सकते हैं, और इसी वजह से अपना कार्यक्रम हम कर रहे हैं। वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का हो गया, जल्द हाजिर हो रहा है, बने रहिए हमारे साथ। तो दिवाली आने वाली है, दिवाली के मौके पर खुशियां मनाइए, मुंह मीठा कीजिए, लेकिन सावधान रहे क्योंकि मिठाइयों में बहुत मिलावट हो रही है। और इसी वजह से अपनी इस खास पेशकश में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इन मिलावटी मिठाइयों से आप बच सकते हैं। अपने इस कार्यक्रम में हम ना आपको आगाह कर रहे हैं कि कैसे आप बचें, बल्कि हम बाकायदा आपको स्टूडियो में टेस्ट करके भी बताएंगे। टेस्ट हम करेंगे खोए का, और साथ में किस तरीके के ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल होते हैं वो हम टेस्ट करेंगे। और ये जो टेस्ट करेंगे ये फिक्की से जय संधू जी डायरेक्टर टेक्निकल और एस के मनोचा जी असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल ये टेस्ट करने वाले हैं, और आपको बताएंगे कि किस तरीके से मिलावटी मिठाइयों की आप जांच कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये असली हैं या फिर नकली हैं। और साथ में हम आपको ये भी बता रहे हैं कि अगर आप इस तरह की मिठाइयाँ खाते हैं तो किस तरह के इफेक्ट आपके हेल्थ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि कुछ देर बाद हम आपको टेस्ट करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पर रुक करेंगे जय संधू जी का। संधू जी, हम बात कर रहे हैं टॉक्सिन्स की। अगर एल्यूमिनियम जो वर्क होता है, सिल्वर वर्क जो होता है, उसकी जगह एल्यूमिनियम का वर्क अगर इस्तेमाल किया जाए कितना हार्मफुल हो सकता है, हम चाहेंगे आप बताएं कि कितना हार्मफुल है दर्शकों को। ये काफ़ी हार्मफुल है। एल्युमिनियम जो है ये स्लो टॉक्सिन है। ये जब भी हम खाते हैं तो ये सीधा जाकर सॉफ्ट टिश्यूज़ में डिपॉजिट होती है। सॉफ्ट टिश्यू में हमारा दिमाग जो है वो आता है। इसमें जब एल्युमिनियम डिपॉजिट होता है तो ये देखा गया है कि ये आगे चलकर बड़ी उम्र में जाकर डिमेंशिया, भूलने की जो बीमारी हो जाती है, उसको करता है। ये एक कारण है कि डिमेंशिया भी होता है। तो देखा आपने कि अगर आपको लगता है कि मिलावट थोड़ी बहुत होती है, इतना फर्क नहीं पड़ता, तो जैसे कि हमारे मेहमान ने बताया है जय संधू जी ने कि इससे डिमेंशिया हो सकता है आगे उम्र में, जब आप एज आपकी बढ़ेगी तब हो सकता है, क्योंकि आपके सॉफ्ट टिश्यूज में ये जो एल्युमिनियम फॉयल है ये जमा हो जाता है। तो काजू कतली के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली मिठाई का हम रुख करेंगे। अगली मिठाई हम लेंगे बर्फी, यानी कि जो खोए की मिठाई होती है, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बहुत ज़्यादा लोग इसे खरीदते हैं, बिल्कुल बेसिक मिठाई इसको कहा जाता है। ये मिठाई कितनी हानिकारक हो सकती है आपके लिए अगर आपने ये मिलावटी खाई, इसको हम रुख करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर ये मिठाई है, ये देख सकते हैं आप, ये मिठाई है चॉकलेट बर्फी है, रंग भी है इस पे और खोया भी है इसमें। तो हम रुख करेंगे एस के मनोचा जी का। मनोचा जी, हम बात कर रहे थे स्टार्च की। स्टार्च कितना हो सकता है, क्या खोए में स्टार्च मिलाना अलाउड है? क्योंकि इस तरह की शिकायतें आती हैं कि बर्फी में स्टार्च की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। खाद्य नियमों के हिसाब से तो खोए में अभी भी स्टार्च मिलाने का कोई वो नहीं है, औचित्य ही नहीं है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल मावा जो है, नकली मावा मार्केट में काफ़ी अधिक मात्रा में उपलब्ध है जी। तो उसको जो है ये लोग मिलावट करेंगे तो इसमें रंग और स्वाद को छुपाने की काफ़ी गुंजाइश रहती है बर्फ़ी के अंदर, क्योंकि आपने रंग भी डाल दिया है, स्वाद के लिए भी आपने कुछ फ्लेवर या ऐड कर दिया है, तो इसको छुपाने की काफ़ी गुंजाइश है। ये जो रंग है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, रंग तो मात्रा में अगर डाला जाता है तो ठीक है, अगर जो मात्रा निर्धारित मात्रा की गई है परिमाण के हिसाब से उसके हिसाब से डाला जाए तो ठीक है, लेकिन उससे अधिक मात्रा में डालना है, उसके अवगुणों को छुपाने के लिए रंग अधिक डाल देते हैं ताकि वो चीज़ें नजर ना आए, छुप जाए। जैसे ये वाली जो मिठाई है इसके अंदर ब्राउन कलर है, क्योंकि चॉकलेट बर्फी है, इसमें ब्राउन कलर उन्होंने डाल रखा है। तो
कितना अलाउड है कलर और कितना अलाउड नहीं है और कितना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, हम चाहें ये बताइए। कलर्स बहुत इस्तेमाल होते हैं। एक तो कलर की उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन से कलर यूज किए जा रहे हैं। अगर वो फूड कलर यूज किए जा रहे हैं और निर्धारित मात्रा के अंदर किए जा रहे हैं तो कोई हानिकारक नहीं हो सकते हैं, लेकिन निर्धारित मात्रा से अधिक डालने पर हानिकारक हो सकते हैं, कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं। और जो रंग यूज किए जा रहे हैं वो आपके फूड ग्रेड के कलर्स हैं, तो वो निर्धारित मात्रा में डालेंगे तो ठीक है जी। लेकिन रंग और स्वाद को छुपा, मतलब उसकी मिलावट को छुपाने के लिए अगर रंग डालते हैं तो अधिक मात्रा में भी डाल देते हैं, जो कि हानिकारक हो सकते हैं। जी, यहाँ पर संतोष जी आपसे बात करना चाहूंगी। फूड कलर्स जैसे कि बता रहे हैं मनोजा जी कि फूड कलर्स अगर सही हों, सही मात्रा में डाले जाएं तो वो ठीक होता है, लेकिन जिस तरीके से खोए का हम हाल देख रहे हैं खोए मंडी में, आपको लगता है कि इतनी ध्यान से कलर्स, फूड कलर्स डाले जा रहे होंगे, सही मात्रा में डाले जा रहे होंगे, इसकी में मिलावट हो रही है? यहाँ पर जो बनाने वाले हैं हमारे को उनके ऊपर थोड़ी निगाह डालनी चाहिए। वो कौन लोग बनाते हैं जिनको हम कारीगर कहते हैं। कारीगर क्या करता है, क्या उसके पास नाप तोल के लिए कोई सेंसिटिव बैलेंस है जिसमें हम मिलीग्राम तक या ग्राम के लेवल तक देख सकते हैं। सिंथेटिक कलर्स की पॉपुलैरिटी का कारण ये है कि ये थोड़ी मात्रा में रंग को है, पूरा ज़्यादा रंग का देखने को मिलता है। मतलब पहले हम किसी समय में अगर रंग इस्तेमाल करते थे तो वो नेचुरल होते थे, बायोलॉजिकल होते थे, उनकी मात्रा ज़्यादा डालनी पड़ती थी। किंतु जब से ये सिंथेटिक कलर्स आए हैं, केमिकल कलर्स आए हैं, ये हमारे को पार्ट्स पर पीएम, पीपीएम जिसको कहते हैं, या हम साइंटिफिकली माइक्रोग्राम्स पर केजी के हिसाब से डालने होते हैं जी। इनके लिए वैसे डेली एवरेज इनटेक भी कैलकुलेटेड होती है, सारी टॉक्सिसिटी स्टडीज़ की जा चुकी होती हैं। उसको निगाह में रखकर ही हमारी सरकार या हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो कहते हैं कि इस रंग का हमारे को जो इस्तेमाल करना है ये 110 माइक्रोग्राम पर केजी हो सकता है। तो वो क्यों है? क्योंकि अगर ये रंग, चाहे ये परमिटेड है, अगर हम इसको ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो उसके हमारे शरीर में से निकालने में हमारे गुर्दे काम करते हैं जी। उसको तोड़ने में हमारा जिगर काम करता है, तो उनके ऊपर ये बोझ पड़ता है। उस बोझ से उनको नुकसान हो सकता है, उनको ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, ओवर वर्किंग का कारण एक हो सकता है। और साथ में ये क्योंकि ये शुद्ध केमिकल्स हैं, शुद्ध रसायन हैं, तो ये अपना असर छोड़कर जाते हैं, असर छोड़ के जाते हैं। और जैसे कि बताया संधू जी ने कि कितना अलाउड है और उस पर नज़र रखी जानी चाहिए, लेकिन किस तरह के असर छोड़ के जाते हैं, पहले हम इस पर बात करना चाहेंगे। कैसे असर? अगर जैसे कि टॉक्सिन्स के बारे में हमने बात की कि टॉक्सिन्स जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उसमें जाके जम जाते हैं, तो क्या जो कलर अगर आप खाते रहेंगे लॉन्ग टर्म इफेक्ट है इसका कुछ? बिल्कुल, ये कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं, कैंसर कॉज कर सकते हैं। अगर अधिक मात्रा में लिए जाएंगे तो सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कलर कैंसर कॉज कर सकते हैं अगर लंबे टाइम तक लेते रहेंगे। तो देखा आपने, यही वजह है, मैं आपको बता रहा है कि आपको सावधान सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जिस तरीके से टॉक्सिन्स मिठाइयों में होते हैं वो आपके दिमाग के सॉफ्ट टिश्यूज़ में जाके जम जाते हैं, वैसे ही अगर आप जो कलर होते हैं, जो सिंथेटिक कलर्स इस्तेमाल होते हैं मिठाइयों में, येलो रंग होता है या चॉकलेट का ब्राउन कलर होता है, अगर आप वो लॉन्ग टर्म खाएंगे तो उससे, जैसे कि मनोजा जी ने बताया, उससे कैंसर तक हो सकता है जब आपकी उम्र आगे बढ़ेगी। वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का हो गया है, हमारी खास पेशकश जारी है और अपनी इस पेशकश में हम आपको टेस्ट करके भी स्टूडियो में दिखाएंगे कि कैसे आप टेस्ट करके जान सकते हैं कि जो मिठाई आपके घर में आई है वो खाने लायक है या नहीं है। छोटा सा ब्रेक, हम जल्द हाजिर हो रहे हैं। दिवाली का मौका है और लोग प्लान कर रहे हैं कि कितनी मिठाई लेनी है, कहां कहां मिठाई को डिस्ट्रीब्यूट करना है, घर में कौन सी मिठाई लानी है
और इसी वजह से ये तमाम मिठाइयां हमने अपने स्टूडियो में मंगाई हैं, ताकि अगर आप अपने घर में मिठाई को मंगाएं, खरीद के लाएं, तो आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि क्या ये मिठाइयां असली हैं, क्या इनमें कोई मिलावट तो नहीं है। क्योंकि जैसे कि हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, JS संधू जी और SK मनोचा जी, फिक्की से हैं दोनों, और हमें लगातार बता रहे हैं कि कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं और अगर आप ये मिठाइयाँ खाते हैं तो कितनी खतरनाक, कितनी हानिकारक ये हो सकती हैं, क्योंकि इनके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ कई जो कॉलर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जुड़े हुए हैं। फोन हमें कर सकते हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनसे बात करेंगे। राजकुमार हमारे साथ जुड़े हैं रोहिणी से। राजकुमार, क्या सवाल है आपका? हमारे मेहमानों से अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। राजकुमार, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इतनी जानों के साथ खिलवाड़ करते हैं कि सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? जी, तो एक कॉलर हैं संधू जी, राजकुमार रोहिणी से पूछ रहे हैं कि सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती अगर इतना इफेक्ट है और इतना मिलावटखोरी का धंधा इतने टाइम से चल रहा है। तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं अथॉरिटी से नहीं हूँ और मेरा बोलना ठीक नहीं है। जी, चलिए एक और कॉलर हैं संजय सिंह नजफगढ़ से, उनसे हम बात करेंगे। संजय सिंह, क्या सवाल है आपका? सबसे पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, मेरा सवाल है कि कोई घरेलू नुस्खा बताइए जिससे हम इन मिठाइयों को पहचान सके कि इसमें खाने लायक है या नहीं है। जी संजय जी, उसके लिए हम अब से कुछ देर बाद हम टेस्ट करने वाले हैं, वो घरेलू नुस्खे हम आपको बताने वाले हैं। तमाम मिठाइयाँ जो आपके घर में आती हैं आप टेस्ट कर सकते हैं। आप हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू जी। क्या मैं थोड़ा बोल सकता जी हूँ? बिल्कुल। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हम जब लेते हैं अपनी ही सूंघने की शक्ति पर, अपनी ही आँखों पर विश्वास करके, अगर हम एक पीस को खाने के बजाय खोल कर देखें तो कई बार हमें पता चल जाता है कि इसमें से बाल आया है, इसमें से चींटी निकली है, या इसकी जो सुगंध नहीं बल्कि दुर्गंध है, या अगर उस दुर्गंध को ढकने के लिए कुछ केवड़ा वगैरह डाला गया है, वो भी ज़्यादा नहीं ढक सकता। थोड़ा सा गौर करेंगे एक अच्छी मिठाई में और पुरानी मिठाई में तो आप अंतर ज़रूर देख सकते हैं। वैसे ही जैसे एक घर में बनी स्वच्छ और ताज़ा दाल है और रात को पड़ी सुबह होने पर वो दाल जैसे थोड़ी बदबू छोड़ देती है, वैसे ही ये मिठाइयाँ भी आपको बता सकती हैं, अपनी कहानी बोल सकती हैं कि मैं क्या मिठाई हूँ और मेरे कितनी देर बाद जी। मेरे मनोज को जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, स्वाद से ही पता लग जाता है कोई चीज़ कितनी पुरानी है। अगर आप स्वाद को खाएं और उसको याद रखें कि मैंने लास्ट टाइम मिठाई खाई थी, उसमें इस तरह का फ्लेवर आया था, इस तरह का टेस्ट आया था, और इसमें वो नहीं है, तो आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको उसमें कमियां खुद ही नजर आ जाएंगी। लेकिन आप ढूंढेंगे नहीं तो आपको नहीं नजर आएंगी। आप खुद अपने दिमाग से उसको ढूंढें कि इसमें क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं। वो खरीदने के बाद, चखने के बाद ही उसको परचेज करें, अदरवाइज ना परचेज करें। मना कर दें, मैं नहीं लूंगा इसको। बिल्कुल, ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और इसी अवेयरनेस के लिए हम ये दिखा रहे हैं कि कैसे अपने घर में जो आपकी मिठाइयाँ आए उनका आप टेस्ट खुद कर सकते हैं। और कुछ देर बाद हम वो टेस्ट आपको करके भी दिखाएंगे। मनोजा जी और संधू जी, चलिए अब अगली मिठाई की तरफ बढ़ते हैं। हमने काजू कतली की बात कर ली, हमने खोए की जो बर्फी होती है उसकी बात कर ली। अब हम आगे बढ़ेंगे। गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा ये फेमस मिठाई है, लोग बहुत पसंद करते हैं। तरह तरह की शेप्स में गुलाब जामुन आते हैं, तरह तरह के कलर्स में आते हैं। तो संधू जी, हम चाहेंगे आप बताएं, क्या गुलाब जामुन में मिलावट हो सकती है, कितने चांसेस हैं, कितना असर और कितने खतरनाक ही हो सकते हैं? हाँ, गुलाब जामुन में भी उतने ही चांसेस हैं मिलावट करने के जितने बर्फ़ी में हैं, क्योंकि इसको भी खोए से ही बनाया जाता है, मावे से ही बनाया जाता है। मैं कहूँगा इसमें कुछ ज़्यादा ही चांसेस हैं, बिकॉज इसमें तो आपको अलाउड भी है कि आप स्टार्च डाल सकते हैं, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं स्टार्च को और मैदा को। तो इसमें अगर कोई चाहे तो अधिक मात्रा में मैदा भी मिलाएगा तो मिला सकता है। जी संधू जी, कितना मैदा अलाउड है और कितना मिलाया जा सकता है, कितना मिलाया जाता है? देखिए, जो गुलाब जामुन है इसमें कोई मात्रा फिक्स नहीं है, जबकि रसगुल्ले में मात्रा है। इसमें ज़्यादा भी डाला जा सकता है, कोई डालने वाले 5 से 10%
आसानी से डाल सकते हैं। इसमें जो और वो गलती की जा सकती है या और होशियारी की जा सकती है, वो घटिया किस्म का तेल, सस्ता तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। वो बदबू ना छोड़ेगा, किंतु वो किसी और किस्म का तेल जो हानिकारक हो सकता है वो भी इस्तेमाल हो सकता है। और बार बार फ्राइंग करने से जो ट्रांस फैट जनरेट हो जाते हैं उस ऑयल के अंदर, अगर वो भी इसमें यूज़ किया गया है तो उसका पता लगेगा नहीं, उसका भी जांच करने पर ही पता लग पाएगा कि इसमें ट्रांस फैट ज़्यादा हो गए। ये एक ही तेल को हम बार बार इस्तेमाल करते जा रहे हैं, क्योंकि रंग और उसमें कोई स्वाद में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें और चीज़ें डाली गई हैं। और वो ट्रांस फैट हमारे लिए काफ़ी हानिकारक है, हार्ट अटैक्स के लिए और हार्ट के ब्लॉकेज के लिए। जो तेल होता है उसी में ऐड होता रहता है कढ़ाई में, आप समझ रहे हैं, वही तेल इस्तेमाल होता है और मुझे नहीं लगता कि वो चेंज होता होगा कभी, क्योंकि इसका रंग इस तरह का होता है जिसमें अगर डार्क भी हो जाएगा तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो जो चीज़ नज़र नहीं आएगी तो उसमें मिलावट के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर क्या इसमें भी, क्योंकि अलग अलग कलर्स भी इसमें होते हैं, तो क्या इसमें भी कलर्स मिलाए जा सकते हैं? अक्सर ज़रूरत नहीं है रंग मिलाने की इसमें, क्योंकि इसको रंग ही तलने के बाद जो ऊपर ब्राउनिंग हो जाती है, नेचुरल कलर आ जाता है, ये नेचुरल है। और देखने में यही आया है कि गुलाब जामुन या काला जामुन जिसको कहते हैं उसमें रंग नहीं होता है। बीच में अगर कोई डाल दे तो डाल सकता है, किंतु बाहर कोई आवश्यकता नहीं होती। एक हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, हरिकृष्ण जिंदल जी प्रशांत विहार से, उनसे बात करेंगे। जी जिंदल जी, क्या सवाल है आपका? लगता है उनका जो फ़ोन लाइन है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, फ़ोन कट गया है। कुछ देर बाद हम बात करेंगे उनसे। यहाँ पर हम स्टार्च की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी मिठाई में स्टार्च आप ऐड कर सकते हैं, किसी में आप ऐड नहीं कर सकते। तो क्या स्टार्च अगर आप खाते रहें उसका भी कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट है? नहीं, स्टार्च का कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं, स्टार्च तो खाने वाली चीज़ ही है, लेकिन उसको यहाँ इसलिए डाला जा रहा है कि उसकी कमर्शियल वैल्यू को घटाने या बढ़ाने के लिए। अदरवाइज स्टार्च कोई नुकसान वाली चीज़ तो नहीं है, लेकिन हमारी कॉस्ट फैक्टर पे फर्क पड़ता है। एक सवाल जो मेरे दिमाग में आया वो ये कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पे लिखा होता है कि इस डेट पे बनी हुई है और इस डेट तक आप, एक्सपायरी डेट है, इस डेट तक आप खा सकते हैं। लेकिन मिठाइयों में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं होता कि कब बनी है और कब तक खा सकते हैं। क्या इसी वजह से ये सारा मिलावटखोरी का जो काम है चल रहा है? हाँ, इसका एक कारण साफ है कि इसके ऊपर हम तारीख नहीं डालते, और इसी के कारण ही सारा जो है मिलावट की जा सकती है। इसको पुरानी मिठाई को भी बेचा जा सकता है। और अगर आप देखेंगे ये जो कई मिठाइयों के बंद डिब्बे भी मिलते हैं, खोलकर वहीं देखेंगे तो उसमें भी आपको फफूंदी लगी नज़र आएगी। कई बार शो केस में बर्फी लड्डू बने पड़े होते हैं या बूंदी लड्डू या बेसन लड्डू होते हैं, उसमें भी फफूंदी लगी नज़र आ जाती है। बिल्कुल। एक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। रामजी लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं फरीदपुरी से, उनसे बात करेंगे। रामजी लाल, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो जैसे जानी मानी दुकानें हैं जिनमें कि डिब्बे में पैक होती है, क्या उनमें भी ऐसी मिलावटी होती है? बिल्कुल। संधू जी पूछ रहे हैं कि मिलावट होती है किस तरीके से? देखिए, मिलावट की जांच के बाद ही पता लग सकता है कि मिलावट कितने मात्रा में की गई है, क्योंकि त्यौहार के दिनों में डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। तो इस केस में वो लोग काफ़ी पहले से बना के रख लेते हैं और मिलावट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अभी कोई ऐसा सरकार की तरफ से व्यवस्था इतनी अधिक नहीं है कि जो कि समय समय पर जाँच करते रहें। तो अगर ये जांच करने पर ही इनके नतीजों के परिणाम आने के बाद ही पता लग सकता है कि किस लेवल पे मिलावट की जा रही है। जी रामजी लाल जी, और हम अब से कुछ देर बाद जो मिठाइयाँ हम दिखा रहे हैं उनका टेस्ट भी करने वाले हैं। हम दिखाएंगे कि किस तरीके से इन मिठाइयों का आप टेस्ट कर सकते हैं। तो आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम, आपको पता चल जाएगा कि जो घर पे मिठाइयाँ आती हैं आप टेस्ट उनका कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, लगातार मिठाइयों की बात कर रहे हैं और कितना उनमें मिलावट हो सकती है और कितनी खतरनाक वो मिलावट हो सकती है। लगातार हमारी खास पेशकश जारी है। फिलहाल वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का हो गया है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास पेशकश दिवाली पर किस तरीके से आप मिलावटी मिठाइयों से बच सकते हैं।
तो दिवाली पर किस तरीके से मिलावटी मिठाइयों से आप बच सकते हैं, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी खास पेशकश में। और अब से कुछ देर बाद जो मिठाइयाँ हम आपको दिखा रहे हैं उन मिठाइयों पर हम टेस्ट भी करेंगे, आपको दिखाएंगे कि अगर आपके घर में ये मिठाइयाँ आएँ तो आप किस तरीके से आसानी से छोटे छोटे टेस्ट हैं जो आप करके इत्मीनान से इन मिठाइयों का आप लुत्फ उठा सकते हैं। हमारे संस्कृति में मिठाइयों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लोग मिठाइयाँ खाते हैं, हर अवसर पे खाते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप सतर्क रहें और चेक करके ही मिठाइयाँ खाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और इस समय हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जे.एस. संधू जी, डायरेक्टर टेक्निकल, और एस.के. मनोचा जी, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल फ्रैक से, और साथ में हमारे संवाददाता अरविंद जो हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे सरोजिनी नगर से। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। अरविंद, हम जानना चाहेंगे, आप इस समय सरोजिनी नगर में मौजूद हैं, कि आपने लोगों से बात की, इसके अलावा आप दिल्ली के तमाम इलाकों में जा रहे हैं, क्या लोग इस तरह की शिकायत कर रहे हैं कि जो उन्होंने मिठाई खरीदी है उसके टेस्ट में कुछ गड़बड़ है, या उनको पूरा इत्मीनान नहीं है मिठाइयों को देखकर? इस तरह की शिकायतें, इस तरह की बात क्या लोगों ने कही आपसे? जी बिल्कुल, देखिए शिकायतें लगातार आती भी रहती हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। और कई लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। सर, आपसे ही बात करना चाहेंगे, क्या मिठाई आप खाते हैं, गड़बड़ी की आशंका लगती है क्या आपको? देखिए जी, आज से काफ़ी साल पहले जो मिठाई खाई जाती थी उसका कुछ टेस्ट और था, और आज की डेट में कोई भी मिठाई खाएं, कुछ शंका की वजह से, कुछ कहीं ये मिलावटी ना हो उस वजह से भी वो टेस्ट नहीं रहेगा मिठाइयों का। और दूसरा ये शुगर जो चल रहा है आजकल, उसकी वजह से भी मेरे ख्याल से लोग मिठाई कम खाते हैं। दिवाली का टाइम है, इस वजह से मिठाई लेना बड़ा जरूरी है। लक्ष्मी पूजा करते हैं हम लोग, गणेश पूजा करते हैं, उस टाइम मिठाई की जरूरत होती है। इसलिए ये जान के भी कि ये मीठा जहर है, तो भी उसके बावजूद भी मजबूरी है, क्या करे, खरीदनी पड़ती है। बिल्कुल, देखिए मजबूरी है, दिवाली का मौका, ऐसे लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, मिठाई के बिना वो संभव नहीं है, लेकिन जानबूझ के लोग खरीदते हैं। मिठाई का शक होता है खरीदते वक्त, लगता है जी? सर, शक तो होता है, लेकिन दिवाली का मौका देख के पूजा होती है, इस चक्कर में लेना पड़ता है जी। देखिए बिल्कुल लेना पड़ता है। लोग जानते हैं दिल्ली के गुलविश कि मिठाई में कुछ मिलावट हो सकती है, और जिस तरीके से कलरफुल मिठाई होती है गुलविश, बिल्कुल उसमें कलर मिलाया जाता है। और हमने तो अपनी आंखों से देखा, दिल्ली के तमाम मार्केट्स में घूमकर देखा, शाहदरा के इलाके में हम गए, उसके अलावा दिल्ली की सबसे बड़ी जो खोआ मंडी है वहां पर भी गए। जिस तरीके से गंदगी थी, जिस तरीके से मिलावट थी, उसके बाद लोग अवॉइड ही कर रहे हैं ज्यादातर, और जिस तरीके से दिल्ली आज तक लगातार दिखा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी है, दिवाली है, ऐसे में मिठाइयों के बिना ये त्योहार पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता, ऐसे में मजबूरी हो जाती है लोगों की। लेकिन जिम्मेदारी जिन पर है कि वो नकेल कसे ऐसे नकली लोगों पर, कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत, ऐसा लगता है। क्योंकि पिछले साल की अगर आंकड़ों की आप बात करें तो हर साल दिल्ली में छापेमारी होती थी। दिल्ली के आसपास के इलाकों की बात करें तो गाजियाबाद में रेड हुई, नकली मिठाई वालों पर नकेल कसने की कोशिश हुई, उससे काफी हड़कंप है। लोग डरते हैं जो भी इस तरह का नकली मिठाई बनाते हैं। लेकिन दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली वालों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, और कहीं ना कहीं मीठा जहर खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। गुलविश, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस बार रेड होने की भी कोई खबर नहीं मिली है। क्या वजह है, क्यों रेड नहीं पड़ी, क्यों? जो डर होना बहुत ज़रूरी है। अगर डर होगा तभी जो इस तरह के मिलावटखोर हैं वो डरेंगे कि ऐसा कुछ भी करने से पहले वो 100 बार सोचें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है इस बार। शुक्रिया, हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा मौजूद रहे सरोजिनी नगर से। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि वजह क्या है मिलावटखोरी की, क्या डिमांड और सप्लाई में जो अंतर है, क्या ये एक वजह है? इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। एक ब्रेक के उस पार बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली आज तक पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, किस तरीके से मिलावटी मिठाइयों से इस दिवाली पर आप बच सकते हैं, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम तरह की मिठाइयाँ यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे साथ फ्रैक के दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जे.एस. संधू जी और एस.के. मनोचा जी। लगातार हम उनसे बात कर रहे हैं और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मिलावट की ज़रूरत क्या है, क्योंकि दिवाली के मौके पर मिठाई की ज़रूरत होती है, लोग जाएं खरीदें मिठाई खाएं, लेकिन इसमें मिलावट कहाँ से आती है, क्या ये डिमांड और सप्लाई का फ़र्क है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मनोजा जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या डिमांड और सप्लाई में जो फ़र्क है, क्या यही वजह है मिलावटखोरी की? और खोया किस तरीके से इतना बड़ी तादाद में खोया बनता है, क्या ये पुराना होता है? नहीं, मिलावट तो वैसे करनी हो तो हम कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि दिवाली के
उपलक्ष्य में ज़्यादा डिमांड होती है और उतनी सप्लाई आती नहीं है, तो सप्लाई और डिमांड की कमी को पूरा करने के लिए हम उसमें मिलावट करते हैं। तो उसमें मिलावट में जब करेंगे तो वो तो आपको क्वालिटी खराब हो ही जाएगी। और दूसरा, इसको काफ़ी दिन तक रखते हैं, खोया को जो है स्टोर करना शुरू, कहाँ रखते हैं? रेफ्रिजरेटर्स के अंदर या कूल फ्री इसके अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा दिन, 1 महीना या 2 महीने से ज़्यादा भी रख देते हैं तो उस पर एक फंगस की ग्रोथ की आ जाती है, जैसे फफूंदी कहते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए, ठीक है, फंगस का पार्ट आपने रिमूव कर दिया, फंगस तो आपने रिमूव कर दिया, बट उसके जो टॉक्सिन्स हैं वो तो उसके अंदर ही रह जाते हैं, जिनको हम निकाल नहीं सकते किसी भी तरीके से, वो उसके अंदर ही मिल जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक है। यहाँ पर संधू जी आपसे जानना चाहूंगी, अगर फ्रीज किया जा रहा है खोया तो इसमें क्या गलत है? फ्रीज तो होती हैं चीजें, फ्रीज जो खाने की कई चीजें होती हैं फ्रीज होके मिलती हैं, पैक्ड मिलती हैं, पैक्ड फूड जो हम कहते हैं, तो अगर फ्रीज कर रहे हैं खोया तो इसमें क्या हर्ज है? फ्रीज में हर्ज कोई नहीं है। अगर ये टेक्नोलॉजी को देखें, डीप फ्रीज टेक्नोलॉजी एक अच्छी तरह बनी हुई टेक्नोलॉजी है, जिसमें सब्जियां वगैरह और बहुत फल मिलते हैं हमारे को। किंतु जब हम खोआ बनाते हैं, इसको रखने के समय में वो स्वच्छता नहीं होती जो डीप फ्रीज टेक्नोलॉजी में चाहिए। और मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे को फफूंदी दिखाई कब देती है, रंग वो फफूंदी वाला कब आता है, वो शुरू में नहीं होता। फफूंदी की जो फाइबर्स हैं, जो फंगस जो है, वो शुरू में दिखाई नहीं देती, किंतु वही तभी दिखाई देती है जब उसमें फ्रूटिंग हो जाती है जी। हरे रंग की, काले रंग की, सफ़ेद रंग की। अगर हम ऊपर से वो रंग वाला थोड़ा खोआ भी हटा देंगे, उसके जो बाकी का हिस्सा है, बॉडी है फंगस की, वो सारी खोए के बीच में है और जो टॉक्सिन उसने बनाए हैं वो भी साथ ही हैं। इसके कारण जहाँ फंगस आती है, जहाँ फफूंदी दिखाई देती है, उस खोए को सारे को ही अगर छोड़ दिया जाए तभी ठीक रहेगा। बिल्कुल। तो यानी कि अगर महीनों पहले से अगर इसको फ्रीज किया जा रहा है, खोए को अगर रखा भी जा रहा है, कंडीशंस जैसे कि आप बता रहे हैं ठीक नहीं होती, यानी कि ये तो पूरा का पूरा खोया फेंक देना चाहिए, तो इसको आप खा ही नहीं सकते। सही है, क्योंकि उसमें टॉक्सिन्स हैं, इसके कारण उसको खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। जी संधू जी, अगर खोया घर में आए, लोग जानना चाहते हैं कि अगर खोया घर में आए, कितना दिन, अगर ताज़ा खोया आए, कितने दिन तक आप उसे रख सकते हैं? रूम टेम्परेचर पर आमतौर पर इसको 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। 24 घंटे में भी ये असल में इसमें जो बैक्टीरिया, हानिकारक जेरासीम हैं या सूक्ष्म कीटाणु हैं, वो हो जाते हैं। हाँ, हम कई बार उसको गर्म करके जहाँ इस्तेमाल करना है ज़रूरत के हिसाब से करते हैं। अगर रखना है फ्रिज में तो वो 4-5 दिन रह जाएगा। ज़्यादा लंबा रखना है तो आपको डीप फ्रीज़र में जाना पड़ेगा, किंतु उसमें थोड़ी टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है, तभी जाकर ये ठीक रह सकता है। कुछ एक बड़ी फर्म्स हैं जो इस चीज़ को अच्छी तरह से रख रही हैं। उसको गर्म खोए को ही पैक ऐसे किया जाता है कि उसमें हवा ना रहे, उसके बाद उसको पैक किया जाए, तब वो अच्छा रहता है। एक बात यहाँ और बताऊँगा कि जितनी फफूंदी है, जितनी फंगस है, इसको ग्रो होने के लिए, इसको बढ़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। एनेरोबिक कंडीशन में बिना ऑक्सीजन की हालत में ये बिल्कुल नहीं बढ़ सकती। अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान रखें तो ऐसे काम करें, जो हलवाई लोग हैं, जो मिठाई बनाने वाले हैं, वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी को समझना, अपनाना बहुत जरूरी है। समय की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है। तो जरा सोचिए, जो खोया 24 घंटे या फिर मैक्सिमम आप सही कंडीशन में फ्रीज करें तो 4-5 दिन तक आपके फ्रिज में रह सकता है, वो महीनों पुराना उस खोए की मिठाइयाँ बन रही हैं और आप दिवाली के मौके पर उन मिठाई को खाते हैं। और यही वजह आपको बता रहे हैं कि अगर आप मिठाइयाँ खाएं तो संभल के खाएं और देख के खाएं कि कहीं आप मिलावटी मिठाई तो नहीं खा रहे हैं, जिससे कि आपकी सेहत के साथ खिलवाड़, मिलावटखोर कर रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मिलावटी मिठाइयों से आप बच सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लगातार हम उनसे बात कर रहे हैं, JS संधू जी और SK मनोचा जी। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके घर में ये तमाम मिठाइयाँ आप लेकर आए, काजू कतली, बर्फी, गुलाब जामुन, छेना रसगुल्ला, तो किस तरीके से आप छोटा सा टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि वो असली है या नकली है, और वो टेस्ट क्या है वो भी हम आपको स्टूडियो में करके दिखाएंगे। हमारे 2 खास मेहमान ये टेस्ट करके हमको दिखाने वाले हैं। तो
फिर से रुक करते हैं अपने मेहमानों का। संधू जी, अब अगली मिठाई की तरफ हम बढ़ेंगे। ये जो आप पिंक कलर की मिठाई देख रहे हैं, छेना रसगुल्ला, सबसे पहले हम छेना के बारे में जानना चाहेंगे। क्या छेना में मिलावट पॉसिबल है? छेना में भी उतनी ही मिलावट हो सकती है जितनी खोवे में हो सकती है, मावे में हो सकती है। ये आता भी वैसे ही है छेना वेस्टर्न यूपी से। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक कमर्शियल हब है, कोई और कारण नहीं है वेस्टर्न यूपी का नाम लेने का। वहाँ दूध बहुत होता है और उस दूध को संभालने के लिए ही ये पदार्थ बनाए जाते हैं, और इसमें मिलावट उतनी ही है जितनी के बाकी खोए में है। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें पानी ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसमें सूक्ष्म कीटाणु ज़्यादा फल सकते हैं, और उनके फलने से, उनके बढ़ने से इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो बढ़ सकती है, और इससे बनी मिठाई भी उतनी ही हानिकारक है जितनी खोए से बनी, मावे से बनी मिठाई हानिकारक होती है। जी, इसमें पिंक कलर और बाकी तमाम अलग अलग कलर्स के छेना रसगुल्ले होते हैं। मनोजा जी, आपसे जानना चाहूंगी, जो कलर डाला हुआ है इसके बारे में आपका क्या कहना है कि कलर भी हार्मफुल हो सकता है? सिंथेटिक कलर आप डालें तो बहुत मुमकिन है कि आपकी सेहत पे इसका असर पड़े। नहीं, अगर फूड कलर का प्रयोग किया गया है और उचित मात्रा में किया गया है तो कोई हानिकारक नहीं है, लेकिन अगर फूड कलर के अलावा कोई इंडस्ट्रियल कलर या दूसरे कलर्स का प्रयोग किया जाता है और मात्रा से अधिक किया जाता है तो हानिकारक है। जी, इसमें स्टार्च जो है, आपने बताया था कि 5% स्टार्च आप इसमें मिला सकते हैं, तो क्या इससे भी ज़्यादा स्टार्च मिलाया जा सकता है? और ज़्यादा स्टार्च मिलाएं तो क्या वो सही नहीं है? नहीं, उसके एंगल से, स्वास्थ्य के एंगल से स्टार्च कोई हानिकारक तो नहीं है, लेकिन हाँ, उसकी कमर्शियल वैल्यू से देखा जाए तो जो हम जिस प्राइस में जो चीज़ खरीद रहे हैं उसे हमें कम चीज़ मिल रही है, तो उसका नुकसान आर्थिक नुकसान है, बाकी तो कोई नुकसान सेहत के लिए तो कोई नुकसान नहीं। आर्थिक, हम इकोनॉमिक एडल्ट्रेशन की लगातार बात कर रहे हैं संधू जी। अगर हम फूड कलर्स का इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से खोए में मिलावट हो रही है, जिस तरीके से खोया बनाया जाता है, जिस तरह से खोया रखा जाता है, क्या सिंथेटिक कलर्स भी इस्तेमाल हो रहे हो तो बहुत बड़ी बात नहीं है कोई? ये बड़ी बात तभी है अगर इसमें रंग ज़रूरत से ज़्यादा डाला जाए। अगर उतनी मिकदार में है, उतनी क्वांटिटी में है जितना परमिटेड है, फिर उसका कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। दीपक मुखर्जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे। जी दीपक, क्या सवाल है आपका? बात करेंगे। दीपक मुखर्जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे। हेलो जी, हेलो, बोलिए दीपक। हाँ जी, सिंधु साहब, आई थिंक यू आर डायरेक्टर फॉर फैट। बिल्कुल, बिकॉज आई एम ए रिटायर्ड साइंटिस्ट। I am retired scientist from Bureau of Indian Standard, BIS. I have also visited your lab several दीपक जी, times. अपने टीवी की वॉल्यूम पहले हल्की कर लीजिए। दीपक जी, अपने टीवी की वॉल्यूम हल्की कर लीजिए पहले, और आप सवाल आप पूछिए अब। अच्छा, तो अभी आपसे ये है, देखिए ये जो फूड का, आई एम ऑल्सो ए फूड साइंटिस्ट। फूड का जो होता है, इसमें दो तरह का होता है। एक तो होता है एडल्ट्रेशन, और एक होता है फूड प्रिजर्वेशन एंड जो हेल्थ हैजर्ड, दोनों ही हेल्थ हैजर्ड होता है। जी, आपका सवाल क्या है दीपक जी? एडल्ट्रेशन। तो अभी सिंधु साहब, इस तरह का प्रोग्राम, इट इज वेरी गुड प्रोग्राम, बट व्हाई इट ड्यूरिंग दिवाली? सर, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। तो वो कुछ बात कर रहे थे, फूड प्रिजर्वेशन, फूड एडल्ट्रेशन, इस तरह का सवाल शायद पूछना चाह रहे थे। हाँ, एडल्ट्रेशन की बात तो आज हम चल ही रही है। दूसरी बात ठीक पूछ रहे हैं दीपक जी, ये सारा जो हम दीपावली पर मिठाई पुरानी बनकर बिक रही है, वो प्रिजर्व अगर की गई है, संभाली गई है, तभी बिक सकती है। अगर वो ठीक तरह प्रिजर्व नहीं करी गई तो सीधी सी बात है कि वो ख़राब है, उसमें से बदबू आ रही है, उसमें फफूंदी लग गई है। प्रिजर्वेशन ज़रूरी है। प्रिजर्वेशन का एक कारण और भी कह सकते हैं कि अगर खोआ ख़राब हो गया है, मावा ख़राब हो गया है, छेना ख़राब हो गया है, उसको फेंकना पड़ता है, तो वे एक नेशनल वेस्टेज है। इसको हम जितना बचा सकें उतना ही हम उन लोगों को दे सकेंगे, खाने को मिल सकेगा
जिनको इस खाने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। बिल्कुल, यहाँ पर हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को बताएं कि आप मिठाई खाएं। ऐसा नहीं हम कह रहे कि मिठाई ना खाएं, लेकिन खाएं तो संभल के खाएं। ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अगर आप दुकान पे जाएं तो आप सवाल पूछ पाएं कि क्या ये मिठाई ताज़ी है, क्या ये ठीक है। ये अवेयरनेस ही हमारा मेन मोटिव है। इस प्रोग्राम के जरिए हम अवेयर करना चाहते हैं लोगों को कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं और बचना ज़रूरी है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सरोज मिश्रा जी निजामुद्दीन से। सरोज जी, क्या सवाल है आपका? पूछिए अपना सवाल। सवाल ये है कि जलेबी और इमरती जी तो पका मतलब तले हुए होते हैं, इसमें तो कोई खतरा नहीं होना चाहिए, यही पता कर रहे हैं। जलेबी और इमरती के बारे में पूछना चाहती हैं? थोड़ा सा जोर से बोलें, आवाज आपकी साफ नहीं है। सरोज जी, अपना सवाल दोहराएंगे आप? हाँ, मैं दोहराऊंगी। इमरती और जलेबी, इसमें कैसे मिलावट हो सकती है? तो पकाई जाती हैं। इमरती और जलेबी में कैसे मिलावट हो सकती है? क्योंकि तो पकाई जाती है। तो देखिए, इमरती मिलावट का मतलब है कि उसके अंदर कुछ दूसरी चीज का प्रयोग करना, जो कि सस्ती चीज का प्रयोग करना उसके लिए, बनाने के लिए। जैसे इमरती है वो दाल से बनती है, अगर दाल के अंदर कुछ मिलावट है तो वो इमरती में जाएगी। तो मिलावट जो है दाल में की जा रही है और जो इमरती में जाएगी वो तो। और घी में मिलावट हो सकती है। उन दोनों की मिलावट ही आपके मिठाई में आएगी। और जलेबी में भी सेम है कि उसके रॉ मटेरियल में अगर घी में खराबी है, घी में मिलावट है, तो वो मिलावट आएगी। अगर आपको देसी घी की जलेबी दी जा रही है और उसमें वनस्पति का प्रयोग किया गया है और उसमें कुछ फ्लेवर या एसेंस डाल दिया गया जो घी से मिलता जुलता है, तो आप तो उसको घी का समझ के ही खाएंगे और वो मिलावट मानी जाएगी। लेकिन वो वनस्पति है। और वो घी की किस तरीके से आप जांच कर सकते हैं, वो भी अपने प्रोग्राम में बताने वाले हैं आपको। फिलहाल वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद भी हमारी पेशकश जारी रहेगी और हम अपने प्रोग्राम में आपको स्टूडियो में टेस्ट करके दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से मिलावटी हैं आपकी मिठाइयाँ। आप जान सकते हैं, छोटे छोटे टेस्ट हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। वक्त ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर हो रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति जिसमें कुछ भी अच्छा होता है, कुछ भी त्योहार होता है, तो मुंह मीठा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अब इसमें भी मिलावट हो रही है। मिठाइयों में मिलावट एक बड़ी समस्या है और दिवाली से पहले ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से अपने इस कार्यक्रम में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे मिलावटी मिठाइयों से आप बच सकते हैं, क्या तरीके हैं, किस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपको इन चीज़ों से बचना है। तो काफ़ी सारी मिठाइयाँ हैं जिनके बारे में हमने विस्तार से बात की है। काजू कतली के बारे में बात की, हमने बात की चॉकलेट बर्फी के बारे में, गुलाब जामुन, साथ में छेना रसगुल्ला। लेकिन एक मिठाई रह गई जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ये हमारे साथ मिठाई है लड्डू। जी हाँ, लड्डू के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब भी पूजा होती है तो लड्डू को होना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या लड्डू में, मोतीचूर के लड्डू में मिलावट हो सकती है, ये जानते हैं हम। जी संधू जी, क्या लड्डू में मिलावट हो सकती है? बेसन की बना होता है। हाँ, क्योंकि बेसन से बनता है। बेसन में अक्सर मिलावट जो होती है वो केसरी दाल की जाती है। और जब प्रोडक्ट्स बन जाती हैं उसमें यही सोच लेते हैं कि ये अब हमारे को डिटेक्ट नहीं हो सकेगा, हम जितना चाहें डाल लें। केसरी दाल जो है वो टॉक्सिक है और उसके साथ जो हमारे लोअर लिम्स होते हैं, घुटने खास करके जुड़ जाते हैं खाने वाला अगर ज़्यादा खा ले। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आवश्यक है कि केसरी दाल का टेस्ट हो और वो इसमें एब्सेंट होना चाहिए। अगर वो प्रेजेंट है और डाल दिया गया है तो जाहिर है कि वो 1% तो नहीं डालता। इकोनॉमिक अडल्ट्रेशन तभी है अगर वो 20% से ऊपर है। लाभ उसको तभी होगा अगर वो ज़्यादा मात्रा में। क्या केसरी दाल सस्ती होती है संधू जी? काफ़ी सस्ती है, क्योंकि इसका कोई और उपयोग नहीं है। वैसे बेसन किस दाल से बनना चाहिए? अक्सर ये चने की धुले चने की दाल से बनता है। ठीक है, तो केसरी दाल की मिलावट हो सकती है लड्डुओं के लिए, और जैसे कि बताया कि वो लोअर लिम्ब जो मेल लोअर लिम्ब है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कॉलर जी, क्या सवाल है आपका? महेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है? क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैडम, ये जो बहुत बड़ी बड़ी स्वीट्स की दुकानें हैं, हेलो जी जी बोलिए। जो बहुत बड़ी बड़ी स्वीट्स की दुकानें हैं, वो वहाँ पे जो मिठाई बन रही है, बर्फी या गुलाब जामुन या जो भी है वो बन रहे हैं, उसमें भी वो नकली ऐसा लग रहा है कि पता चल रहा है कि जैसे नकली माल मिक्स किया जाता है, नकली मावा मिक्स किया जाता है। बड़ी दुकानें होने के कारण लोग विश्वास करते हैं,
लेकिन ऐसा पता चल रहा है कि भी वहाँ पे भी मिलावट होती है। क्या आप उसके बारे में जी जी, तो क्या आप इस तरह की आपको कुछ महसूस हुआ खाने के बाद कि ये सही नहीं है मिठाई? हाँ, बर्फी वगैरह गुलाब जामुन में हमें ऐसा महसूस होता है कि भी इसमें नकली है, लेकिन दुकानें इतनी बड़ी है कि भी जिनके नाम भी बहुत बड़े हैं और दुकानें भी बहुत बड़ी हैं, लोग सोच भी नहीं सकते कि भी इधर ऐसा काम हो सकता है। उसके बारे में क्या करना चाहिए? जी, तो महेंद्र जी, हम यही हमारा जो प्रोग्राम है, इसी वजह से हमने प्रोग्राम किया है कि हम लोगों को बताएं कि अगर आपके घर में मिठाई आए, चाहे किसी भी ब्रांड से आए, किसी भी बड़ी दुकान से आए, आप छोटा सा टेस्ट करके देख लीजिए कि क्या ये मिठाई खाने काबिल है, क्योंकि आप मिठाई खा रहे हैं, इसके अच्छे या बुरे परिणाम आपकी बॉडी के लिए हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप छोटे छोटे टेस्ट करें। वो टेस्ट जो है आपसे कुछ देर बाद हम अपने स्टूडियो में हमारे जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं वो ये टेस्ट करके दिखाने वाले हैं, ताकि आप पता लगा पाएं कि ये जो टेस्ट हैं इस टेस्ट के बाद क्या मिलावटी है आपकी मिठाई या नहीं। कहीं ना कहीं मनुषा जी, लोग कहीं ना कहीं ये लोगों के दिमाग में डाउट आ गया है कि कहीं जो मिठाई खा रहा है मिलावटी तो नहीं है। डर बैठ गया है, इससे इसको नकारा नहीं जा सकता। ऐसा डर उचित है, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा डिमांड होता है और सप्लाई बहुत कम होती है। तो उस केस में जो व्यापारी वर्ग है वो अपनी तरह से हर तरह से उसको पूरा करने के लिए कुछ भी मिला करके अपना काम पूरा करते हैं और अपनी मुनाफा कमाते हैं। क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड होती है, लोगों के पास ना समय नहीं होता कि उसको वो प्रॉपरली देख समझ कर ले पाएँ किसी भी दुकान से। और दुकानें भी बहुत ज़्यादा लग जाती हैं। दिवाली के उपलक्ष्य में आप देखिए हर जगह मोहल्ले, हर गली में नई नई दुकानें खुल जाती हैं, और उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने की वजह से वो उसको और यहाँ पर संतोष जी, एक बात जो कि इन्होंने बताई महेंद्र जी ने कि इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं, और आप सोचेंगे कि आप कैसे सवाल उठाएं। हाँ, वहाँ जाकर थोड़ा हो ही जाता होगा कि भाई क्या कह सकता हूँ मैं, यहाँ ये बात उठा सकता हूँ। किंतु मेरे एक बहुत नज़दीकी कुलीग, नज़दीकी नहीं क्या, मेरे कुलीग हैं, उन्होंने ऐसे ही एक मिठाई का डब्बा लिया, अच्छा ब्रांड था, उसके ऊपर जैसे देखते हैं तारीख देखी, इट वाज ड्यू डेट अभी 30 दिन और पड़े थे। किंतु जब उसने घर जाकर खोल कर देखा तो सारी मिठाई फफूंदी से भरी हुई थी जी। उसको उसी वक्त वापस लेकर गए। ये बड़ी दुकान का ये लाभ हुआ कि उन्होंने देखते ही वो लिया और साथ के साथ ये कह दिया अपने लड़कों को, भाई ये जो माल है ये सारा ख़राब होगा, इस तारीख का बना हुआ जितनी मिठाई के डिब्बे हैं इनको हटाया जाए। ये बड़ी दुकान में ये भी होता है कि उनको अपने नाम की चिंता रहती है। उस चिंता को देखते हुए वो अच्छी कोशिश यही रहती है उनकी कि अच्छी चीज़ ही दें और बेचें। तो बड़े बड़े ब्रांड्स में चिंता होनी चाहिए और लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, और अगर ये दोनों चीज़ें हुई तो शायद ये मिलावट की जो हम बात कर रहे हैं इसकी ज़रूरत ना पड़े और मिलावटी मिठाइयों से आप बच जाएं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं रंजीत सिंह, उनसे बात करेंगे। जी रंजीत, क्या सवाल है आपका? जी मैडम जी नमस्कार, मैं रंजीत से बोल रहा हूँ जी, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा सवाल ये है कि हर दिन त्योहार में तो नकलियाँ मिठाइयाँ तो आती है, आप अक्सर बताते हो, तो लेकिन हर बार दिन त्योहार कोई शादी है, ब्याह शादी मिठाइयाँ लेके आते हैं, क्या हर बार नकली मिठाइयाँ खाने में मिलती हैं कि ये अक्सर दीपावली में ही, दिन त्योहार में नकली मावा मिलता है? क्या आप सवाल दोहराएंगे रंजीत? मैं मैडम ये कह के दिन त्योहारों में ही नकली मावा आता है कि हर दिनों में आता, जैसे शादी ब्याह शादी में पार्टी होती है, मिठाई लेके आते हैं, एक दूसरे को देते हैं जी। तो उन मिठाइयों में भी मिलावटी होती है कि ये सिर्फ दीपावली में कोई त्योहारों में ही मिलावट आती है? जी रंजीत जी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये दिवाली से पहले ये समस्या होती है मिलावटी खोए की, या फिर कभी भी इस तरह की जब भी डिमांड सप्लाई में फर्क होता है मिलावट कर दी जाती है? जब भी डिमांड सप्लाई में फर्क होगा तो मिलावट के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अदरवाइज तो क्योंकि उसकी प्राइस तो उतनी मिलती है उनको, और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से उतनी सप्लाई वो कर नहीं पाते, तो सप्लाई की और डिमांड की पूरी करने के लिए मिलावट करके ही पूरा कर लेते हैं। बिल्कुल, मिलावट हो रही है और मिलावट के बारे में अवेयर होना और सवाल पूछना, अपनी आंखें खुली रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इस तरह के धोखे से, जी हाँ, अगर आपको कोई गलत चीज़ खिला रहा है तो वो धोखा ही है, इस तरह के धोखे से आप बचें। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर हो रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास पेशकश। तो मिलावटी मिठाई कितनी खतरनाक आपके लिए साबित हो सकती हैं, ये हमने आपको बताया। हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से आप पहचान करें
और अब वक्त आ गया है कि हम लाइव टेस्ट करेंगे स्टूडियो में, जानने की कोशिश करेंगे कि जो मिठाइयाँ आपके घर में आई हैं उसको आप टेस्ट करें। तो कैसे करें? हमारे साथ फ्रैक से JS संधू जी, डायरेक्टर टेक्निकल, SK मनोचा जी, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, तो जुड़े हुए ही हैं। हमारे साथ जुड़ गए सीनियर फूड एनालिस्ट अनिल कुमार जी। आपका भी स्वागत है अनिल जी। और अब हम टेस्ट शुरुआत करेंगे। पहला टेस्ट, मैं कुछ हरा रंग का पिस्ता देख रहे होंगे, पिस्ता है या क्या है? हम चाहेंगे आप बताएं हमारे दर्शकों को। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बर्फी को सजाने के लिए, गार्निशिंग करने के लिए इस पर पिस्ता लगाया गया है, जो कि पिस्ता असली ना होकर के नकली पिस्ता है। इसको मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि ये इस तरह के फ्लेक्स ले लिए जाते हैं, जो कि किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, मूंगफली के या और किसी भी सस्ती चीज़ के, जिनको कि रंग दिया जाता है। रंगने के बाद इनको इस पर डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब हम इसका चेक करके देखेंगे कि ये जो पिस्ता यूज़ किया गया है, ये क्योंकि अगर असली पिस्ता होगा तो उसमें से रंग जो है आपका कभी भी एक गीले ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर के ऊपर रखेंगे तो ये कलर जो है आपका निकलना नहीं चाहिए। अगर असली पिस्ता होगा तो उसमें से कोई कलर निकल के पेपर पे नहीं जाएगा, गीले पेपर पे नहीं जाएगा जी। तो अगर ये नकली पिस्ता होगा तो ये कलर जो है गीले ब्लॉटिंग पेपर पे चला जाएगा और ब्लॉटिंग पेपर में कलर आ जाएगा। तो ये कलर इंडिकेट करता है कि जो इसमें पिस्ते का प्रयोग किया गया है वो रंगा हुआ कोई पदार्थ। हम चाहेंगे कि कैमरा थोड़ा और जूम हो और हम चाहेंगे दर्शकों को कि वो देख पाए कि ये जो कलर है, ये जो पिस्ता है, उसको हमने टिश्यू से ब्लॉट किया है, गीले टिश्यू पे लगाया है, तो किस तरीके से ये हरा आ गया। तो आप इसको देखकर आप क्या कहेंगे मनोजा जी, क्या है ये पिस्ता? क्या ये पिस्ता है या कुछ और है? पिस्ता ना होकर के रंगा हुआ पिस्ता है, जो कि मैंने लगाने के लिए आपको दिखाया है। एक बार फिर से हम चाहेंगे, एक बार आप डैप करके दिखाएं हमारे दर्शकों को कि आखिर ये है क्या। ये जैसे मूंगफली के छिलके या मूंगफली के बीज हैं, जिनको कि हमने जो कि हरे रंग से रंग दिए गए हैं और इनको पिस्ते की जगह प्रयोग किया गया है जी। और ये जो कलर है, क्योंकि फूड जो भी कलर होगा वो जब हम इसको गीले ब्लॉटिंग पेपर पे रखेंगे तो कलर उसमें माइग्रेट होकर के पेपर पे आ जाएगा। तो लेकिन जब असली पिस्ता होता है उसमें ऐसा नहीं होगा। क्या टिश्यू पेपर पे भी कर सकते हैं ये? गीले टिश्यू पे भी अगर हाँ, गीले टिश्यू पे भी कर सकते हैं और घर पे कोई भी करके अपना इसकी जांच कर सकता है। ये बहुत आसान परीक्षण है, कोई भी आदमी अपने घर पे इसको करके देख सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या बताया है मनोजा जी ने। एक बार फिर से आपके लिए हम इसको रिवाइंड कर देते हैं। मनोजा जी ने बताया कि जो पिस्ता या जो भी चीजें आप देखते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट लगे होते हैं मिठाई पर, आप एक गीला टिश्यू लीजिए या फिल्टर पेपर का जो इस्तेमाल है उन्होंने किया है, आप गीला टिश्यू भी ले सकते हैं और आप उसको प्रेस करके देखिए मिठाई को। अगर वो जो सारा जो ड्राई फ्रूट है अगर वो नकली है तो वो जो कलर है, बादाम का कलर भी हो सकता है, वो पिस्ताशियो का ग्रीन कलर भी हो सकता है, वो कलर उस टिश्यू पे आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा टेस्ट है। अगर आप कोई भी ऐसी मिठाई लाए हैं जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं तो आप ये टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि दिखाया है मनोजा जी ने कि जो मूंगफली होती है उसको फ्लेक्स में काट के उसको रंग दिया जाता है। तो आप खुद सोचिए कि पिस्ताशियो अगर होगा तो कितना महंगा होगा और मूंगफली की फ्लेक्स होंगी और उसको रंग दिया जाएगा तो कितना फर्क आ जाएगा इसकी कॉस्टिंग में। और इसे ही हमने नाम दिया है इकोनॉमिक एडल्ट्रेशन का। तो कलर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कलर अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करें और केमिकल कलर हो तो ये आपकी सेहत के लिए ख़राब हो सकता है। आपकी बॉडी के लिए ये सिंथेटिक कलर नहीं बना है, तो अगर आप इसको लेंगे, आप इसको लॉन्ग टर्म लेते रहेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। यहाँ पर मनोजा जी, सिंथेटिक कलर का कोई नुकसान आप देखते हैं? नहीं, आपको प्रत्यक्ष रूप में इसका कोई नुकसान नहीं पता रहेगा। इन लॉन्ग टर्म में जाकर के स्लो पॉइजन का तरह काम करेंगे और आपकी बॉडी को नुकसान करते रहेंगे और कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं अधिक मात्रा में लेने पर। कार्सिनोजेनिक मींस कैंसर कॉजिंग। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कहने को तो ये एक मूंगफली है जिसको रंग दिया गया, लेकिन कितना ज्यादा इसका इफेक्ट हो सकता है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। संधू जी, आपकी यहाँ पर राय लेना चाहेंगे, कितना इफेक्टफुल, कितना हार्मफुल ये हो सकता है? ये अक्सर डिपेंड करेगा रंग कौन सा इस्तेमाल किया गया है। अगर उसने टेक्सटाइल कलर्स यूज़ किए हैं फूड कलर्स की बजाय, परमिटेड कलर्स की बजाय, तो वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होंगे, क्योंकि उसमें रेंज है और वो जो रंग हैं टेक्सटाइल में तो अलाउड है, किंतु खाने के लिए वो जहर है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो टेक्सटाइल के कलर होते हैं जो कपड़ों में इस्तेमाल होने चाहिए वो खाने में मिलते हैं, क्या यही बात है? हाँ। तो जैसे कि बता रहे हैं कि जो कपड़ों में इस्तेमाल होता है कलर, तो अनिल, ये आपने टेस्ट कैसे किया है वाला? टेस्ट हमारा टेस्ट जो है वनस्पति
वनस्पति ये वनस्पति घी का है ये टेस्ट जो हम करके बताएंगे। जी अनिल बताइए। जो प्योर घी होता है उसमें जो हमारा एक बुडाइन टेस्ट है, 5 ग्राम हम सैंपल लेते हैं घी का, तो उसमें 2% फॉर्फ्यूरल डालते हैं और 5 ml जो है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक डालते हैं और सेक करके रखते हैं। जब तो हम थोड़े टाइम के बाद देखेंगे एसिड लेयर में जो है पिंक कलर आ जाएगा, जो बिल्कुल बेस में आप देख रहे हैं हाँ, पिंक कलर आ जाएगा। अगर जो प्योर घी है तो उसमें क्या है कि नहीं आएगा, अब वनस्पति में एसिड लेयर में पिंक कलर आ जाएगा। इससे हम पहचान सकते हैं कि प्योर घी में वनस्पति का एडल्ट्रेशन किया गया है। जी मनोज जी इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो मतलब वनस्पति में अगर अपने घी में वनस्पति को ऐड कर दिया है, क्योंकि वनस्पति के अंदर एक सीसम सीड ऑयल मिलाया जाता है, जो कि इसीलिए मिलाया जाता है ताकि उसकी मिलावट कहीं पर भी हो तो उसका पता लगाया जा सकते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है कि कोई भी वनस्पति बनाएगा तो उसको उसमें 5% से ज्यादा सीसम सीड ऑयल मिलाना पड़ता है जी। और वो इंडिकेट कर देता है, जबकि हम टेस्ट करते हैं तो वो पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर वनस्पति की मिलावट की गई है। तो यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बताने वाले हैं कि जो घी का इस्तेमाल होता है, अगर किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि वो घी नकली है या वो असली घी है। यहाँ पर अनिल जुड़े हुए। अनिल हम चाहेंगे आप फिर से आराम से बताएं कि किस तरीके से आपने ये टेस्ट किया है कि कैसे पता लगाएं कि घी जो है वो नकली है या असली है। मैं पहले 5 ग्राम प्योर घी लिया एक टेस्ट ट्यूब में, और दूसरे में डालडा वनस्पति घी प्लस डालडा दोनों लिया, और दोनों में सेम रेजेंट मैं यूज किया हूँ जो कि हमारा बुडाइन टेस्ट है, दोनों में यूज किया। मैं सेक करके रखा, देखा जिसमें डालडा वनस्पति और प्योर घी ऐड हुआ है तो मिक्स किया गया है, उसमें हमारा पिंक कलर डेवलप हो गया एसिड लेयर में जी। तो हम कह सकते हैं कि ये प्योर घी नहीं है, इसमें वनस्पति का एडल्ट्रेशन किया गया है। यानी कि ये जो घी है, आप हम चाहेंगे थोड़ा सा कैमरे पे उठा के रखें इसको। जी हाँ, ये दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि ये जो घी है इसमें आपने कौन सा केमिकल डाला है? इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है 5 ml और 2.24% जो है फॉर्फ्यूरल डिहाइड होता है उसका मैं मिक्सर डाला हूँ इथेनॉल में करके और सेक करके रख दिया। तो ये जो पिंक लाइन आ रही है जो मैं देख सकती हूँ नीचे कुछ पिंक पिंक आ रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये नकली है घी? ओके, इसमें वनस्पति का एडल्ट्रेशन किया गया है, वनस्पति मिक्स किया गया है इसमें, ये इंडिकेट करता है। तो मनोजा जी जो आप देख रहे हैं पिंक लाइन, इसका मतलब ये कि नकली है घी, क्या मिला हुआ है इसमें? मिलावट है। नकली तो आप इसलिए कहेंगे कि क्योंकि इसमें वनस्पति की मिलावट है जो कि घी में नहीं होना चाहिए। यानी कि जो असली घी जो सो कॉल्ड असली घी की मिठाइयाँ होती हैं उसमें इस तरह का ये तो अभी प्योर घी में है, लेकिन ये चीज मिलावट हो गई। अगर मिठाइयों में भी हो सकती है मिलावट तो वो भी पता लगाई जा सकती है। और अगर अब एक बार हम चाहेंगे कि आप असली घी जो है उसके बारे में बताएं मनोजा जी। नहीं, असली घी में तो ये वाले टेस्ट से कोई कलर नहीं आएगा। जो है आपकी लेयर है पूरी व्हाइट दिखेगी, उसमें कोई कलर नहीं आएगा। और ये जो नीचे वो हम चाहेंगे आपके कैमरे के सामने इसको उठा के रखिए, दैट्स द रीजन कलर। दोनों को आप हम चाहेंगे उठाएंगे, अनिल जी आप दोनों को उठाइए और हम चाहेंगे आप दिखाएं हमारे दर्शकों को। कंपेयर लोग जो दर्शक हैं वो खुद ही कर पाएंगे, हम चाहेंगे आप उठा के रखिए। जी आप इसको ऐसे उठा के रखिए। ये देखिए एक तरफ आप देख रहे हैं जो थोड़ा गाढ़ा सा लग रहा है पिंक पदार्थ, ये जो है इसमें असली घी में नकली वनस्पति जो घी है वो मिला रखा है। और जो दूसरा आप देख रहे हैं वो असली घी है, उसके और असली घी है उसके अंदर हमने क्या क्या मिलाया, एक बार फिर से बताएंगे आपने क्या मिलाया? इसमें 5 ml कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जी, और 0.4 ml जो है 2% फॉर्फ्यूरल सोल्यूशन मिलाया। तो कुछ ऐसा कुछ तरीका है मनोजा जी कि जिससे जो घी जो हम इमरती, जैसे अभी दर्शक ने पूछा था इमरती या फिर जलेबी, कुछ ऐसा तरीका है कि हम पता लगा पाए कि उसमें उसके लिए लेबोरेटरी में ले जाकर घी को अलग करना, उसमें से फैट्स को निकालना पड़ेगा, जो कि वो ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन लेबोरेटरी में जाकर के टेस्ट करेंगे तो वो भी पता लग जाएगा। तो क्या बहुत लंबा प्रोसेस है ये? हाँ, उसमें कम से कम 4-5-6 घंटे लगते हैं। जी, तो एक हमारे साथ कॉलर जुड़ गई हैं जयपुर से, आरपी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से। जी शर्मा जी क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार, मेरा एक सजेशन था, ये जो टेस्ट दिखा रहे हैं केमिकल, इसके जरिए पता लगता है कि मिठाई सही है या गलत है, तो बड़ी दुकानों पे जो बहुत बड़ी प्रेस्टीजियस शॉप है, जैसे एक व्यक्ति ने सवाल उठाया था अभी, उन पे ये जो टेस्ट वहाँ संभव हो, ऑन शॉप फ्लोर पे जो संभव हो वो टेस्ट किए जाने चाहिए। मावे वगैरह के ऑन फ्लोर जो भी संभव हो, ऐसे दुकानदार जैसे पेट्रोल डीजल के लिए टेस्ट करते हैं पेट्रोल पंप के ऊपर, उस तरह की सुविधाएं बड़ी दुकानों पे कम से कम होनी चाहिए, बहुत बड़ी जो शॉप्स हैं। ये मेरा तो अच्छा, बहुत अच्छा सुझाव है और हम सुझावों भी बात करेंगे। शर्मा जी जो है वो ये कह रहे हैं कि जो बड़ी दुकानें हैं वहाँ पे ऑन फ्लोर
लोग देख पाए कि जो वो खरीद रहे हैं, इतनी महंगी मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, वो ऑन फ्लोर टेस्ट कर पाए। ये भी एक बहुत अच्छा सुझाव है कि अगर आप जो चीज़ खरीद रहे हैं आप मुतमईन हो कि आप अच्छी चीज़ खरीद रहे हैं। तो इसके लिए सुविधा उनको दुकानदारों को अपनी तरफ से बना के रखनी होगी ताकि वो जाकर के लोग आकर के चेक करके बता पाए उनको। ये सुविधा दुकानदार ही प्रोवाइड करा सकता है, कोई कस्टमर तो खुद अपने पास से लेके जा नहीं सकता है जी। ये सुविधा उसके पास होनी चाहिए। अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि बड़ी दुकानों पे आप टेस्ट की मतलब क्या इसको इनकलकेट किया जा सकता है रूल्स में? बहुत ही अच्छा सुझाव है शर्मा जी का। मैं ये कहूँगा कि जो भी अच्छी दुकान होगी, सांच को आंच नहीं कहते हैं जी, तो उसको ही वॉलंटरीली कर देना चाहिए कि ये टेस्ट हम आप जिस ग्राहक को चाहिए वो हम करके दिखाएंगे और हम साफ बताएंगे। अगर हम कह रहे हैं कि देसी घी की मिठाई है तो वो देसी घी की है, अगर वो हम नहीं कह रहे देसी घी की मिठाई फिर तो बात नहीं उठती। अगर मावे में थोड़ा स्टार्च या आटा या शकरकंदी का या आलू डाला गया है तो उसका टेस्ट भी सिंपल होता है। टिंचर आयोडीन का 1-2 बूंद डालो, बनी बनाई टिंचर आयोडीन केमिस्ट शॉप से मिल जाती है, वो भी वो दिखा सकते हैं। मेरे ख्याल से तो ये काम बड़ी बड़ी दुकानों वालों को बिल्कुल ये अच्छी पहल हो सकती है क्योंकि बड़ी बड़ी दुकानें हैं और लोग आंख मूंद के बहुत बड़ी तादाद में मिठाइयाँ खरीदते हैं। तो एक अच्छी पहल हो सकती है कि दुकानदार जो है खुद इस तरह के इंतजाम करके रखे कि हाँ हम कह रहे हैं कि असली घी की मिठाई है तो असली घी की मिठाई ही है। वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद भी हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से और चीज़ों का टेस्ट आप कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि आपके घर में जो मिठाई आ रही है वो मिलावटी नहीं है या फिर है। छोटा सा ब्रेक, हम जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो स्टूडियो में लाइव आप देख रहे हैं किस तरीके से जो मिठाइयाँ आपके घर में आती हैं उसका आप आसानी से टेस्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वो मिठाइयाँ मिलावटी हैं या नहीं। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया किस तरीके से नकली घी और असली घी, यानी कि अगर असली घी में वनस्पति घी मिला रखा है किस तरीके से आप उसका पता लगा सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे। मनोजा जी, हम चाहेंगे कि आप बात कर रहे थे ब्रेक में जो सिल्वर फॉइल हम यूज करते हैं, जो चांदी का वर्क जो होता है वो बहुत इस्तेमाल होता है मिठाइयों में। मिठाइयों को डेकोरेट करने के लिए चांदी का वर्क उस पर लगाया जाता है, लेकिन चांदी का वर्क काफी महंगा होने की वजह से लोगों ने उसको एल्युमिनियम के फॉइल्स, पतली वाली एल्युमिनियम की फॉइल्स को यूज कर रहे हैं। तो ये एल्युमिनियम की फॉइल देखने में तो बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे चांदी हो, लेकिन ये चांदी नहीं होती है। अगर आप इसको स्क्रैच करके देखेंगे तो ये आसानी से स्क्रैच नहीं होगी, जबकि चांदी का वर्क को है हम थोड़ा सा भी स्क्रैच करेंगे तो ये अलग हो जाएगा। जी, हम चाहेंगे फिर से आप करके दिखाएं कि ये जो चांदी का है हाँ किस तरीके से फर्क पता करें। जो अगर से एल्युमिनियम का होगा तो वो आसानी से आपको नाखून से थोड़ा प्रेशर देके करेंगे तो वो नहीं निकलेगा, वो चिपका रहेगा उस पर। लेकिन अगर ये चांदी का होगा, क्योंकि चांदी बहुत ही बारीक होती है और वो आपके थोड़े से प्रेशर से ही अलग हो जाती है मिठाई से। अच्छा, इसको हम चाहें तो इसकी केमिकल जांच करके भी देख सकते हैं कि ये वाकई चांदी है। ये तो जो तरीका आपने बताया ये घर में हम कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है कि आप स्क्रैच करके देखिए और अगर आसानी से स्क्रैच हो रहा है सिल्वर जो चांदी का वर्क है तो यानी कि वो सही है। और बाकी उन्होंने साथ में बत्तीसा रखा है, उसका जो वर्क लगा है वो इतना हार्ड है कि लगातार मनोजा जी कोशिश कर रहे हैं उसको हटाने की, वो बिल्कुल आप हम चाहेंगे आप कैमरे की तरफ इसका चेहरा करके दिखाइए इस वाली मिठाई का किस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं इसको हटाने की। और आप खुद देख सकते हैं इतना हार्ड है ये, और जाहिर सी बात है इतना हार्ड है तो ये नकली है। तो आप एक बार फिर से हम चाहेंगे आप असली वाला करके दिखाएं किस तरीके से असली वाला जो है वो आसानी से जो आपका नेल है उससे स्क्रैच किया जा रहा है। कैमरे की तरफ आप करिए इसको मनोजा जी, और ये देखिए पूरा का पूरा जो बर्फी है उस पे से जो हल्के से प्रेशर से ये निकल जाएगा यहाँ बिल्कुल। अब हम इसकी जांच करके देखना चाहें तो हम इसका सा थोड़ा सी मात्रा को हम अगर और यहाँ पर हम चाहेंगे आपसे, ये हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये तो वो तरीका है जो मनोजा जी ने बताया कि हम घर में इसको पता लगा सकते हैं कि कौन सा असली है वर्क और कौन सा नकली है। अब साइंटिफिक तरीका क्या है जी बताइए, क्या किस तरीके से पता लगाते हैं? इसको चांदी के वर्क को अगर हमने इसको निकाल करके और एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे और उसको डिसॉल्व कर देंगे नाइट्रिक एसिड में, तो नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व करने के बाद ये पूरा घुल जाएगा उसके अंदर। जी, हम चाहेंगे कि आप दिखाएं ऐसे करके। नाइट्रिक एसिड में घुल जाएगा, उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो एक सफ़ेद सा प्रेसिपिटेट आ जाएगा जो कि हम आप देख सकते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा इसके अंदर जो कि सिल्वर क्लोराइड का है। इससे ये इंडिकेट करता है कि ये प्योर सिल्वर है। यानी कि आपने क्या डाला है, वर्क डाला है? इसके अंदर वर्क को लेने के बाद उसमें थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड डालेंगे जिसमें वो वर्क डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, और उसको घुले हुए सॉल्यूशन के अंदर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। हाँ, आप इस तरीके से पकड़ के रखिए ताकि दर्शकों को हम दिखा पाएं कि ये इसमें है जो है चांदी का वर्क है उसमें हमने नाइट्रिक एसिड डाला है। हाँ,
पहले नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व कर लेंगे और उसके बाद इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा जो कि सिल्वर क्लोराइड का होगा। तो इससे पता लग जाएगा कि ये प्योर चांदी यूज की तो गई ये प्योर चांदी है इसमें? इसमें प्योर चांदी है। और जो दूसरा वाला होगा उसमें नहीं आएगा ये प्रेसिपिटेट। उसमें क्या हम करके देख सकते हैं? हाँ, उसको फिर अभी करना पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ आप कर लीजिए इसको। इसमें क्या डलेगा, क्या क्या एसिड डलेगा? नाइट्रिक एसिड डालना पड़ेगा। नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो तरीका वही है जो हम बता रहे हैं कि उसमें वो प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। नाइट्रिक एसिड जो है वो अगर हम डालेंगे और उसके बाद हम पानी डालेंगे तो अगर असली चांदी हुआ तो वो मिल जाएगा, हाँ डिसॉल्व हो जाएगा नाइट्रिक एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के बाद व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा सफेद। तो ये तरीका है जैसे कि जो मनोजा जी ने बताया कि। और एक साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं एक कॉलर, उनसे गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। जी क्या सवाल है आपका? देखिए जो ये मोबाइल टेस्टिंग वैन जो है फूड के लिए जी, वो गवर्नमेंट क्यों नहीं इस्तेमाल करती? उसमें साथ के साथ एक मजिस्ट्रेट बिठाएं और वो मौके पर ही जांच करें, वरना ये सैंपल लेने के बाद महीनों लग जाते हैं और किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। नतीजा ये है कि ये मिलावट का धंधा चलता ही रहता है। नहीं, आपका सुझाव बहुत अच्छा है पर इसका एक्शन तो गवर्नमेंट के ऊपर ही है। अगर गवर्नमेंट इस तरह का कोई एक्शन करेगी तो बड़ा अच्छा रहेगा इसके लिए। बिल्कुल, जैसे कि इससे पहले एक और हमारे कॉलर थे, उन्होंने ये सुझाव दिया था, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो दुकानें हैं वो टेस्ट कर सकती हैं और वो बता सकती है कि भाई हम आपको बोल रहे हैं कि असली है सामान तो सामान असली है। हाँ, तो जिसको अगर शक है तो वो उनको करके दिखा सकते हैं। उनके पास ऐसी सुविधा होनी चाहिए ताकि वो अपने सामान की खुद जांच करके दिखाएं। तो अगर हम नकली चांदी का वर्क अगर हम खा लें तो क्या असर होता है? संतोष जी आप कुछ बताना चाहेंगे इस पर? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब एल्युमिनियम खाते हैं अंदर जाकर ये खून में आता है और खून से ये जाकर सीधा सॉफ्ट टिश्यू में जैसे दिमाग है उसमें बैठ जाता है। वहाँ से ये फिर कभी बाहर नहीं निकलता है, इकट्ठा होता रहता है, क्वांटिटी बढ़ जाती है और उससे आखिर की उम्र में जाकर, बड़ी उम्र में जाकर भूलने की याददाश्त कम हो जाती है, भूलने लग जाते हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी में डिमेंशिया कहते हैं, वो बीमारी हो जाती है। और उस बीमारी के कारण जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बड़ी एज में जाकर वो बहुत इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि इंसान को कुछ याद नहीं रहता। कई बार अपने बच्चे का नाम नहीं याद रहता, कभी उसको ये याद नहीं रहता क्या उसने कुछ खाया था कि नहीं खाया था। सभी ये जो बातें हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ पर इफ़ेक्ट करती हैं। और कई बार तो इंसान अगर सड़क पे चला गया अकेला गलती से खो जाता है, वो ये नहीं बता सकता मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे बेटे का नाम क्या है, वो बिल्कुल ही सड़क पर खो जाता है। तो भूलने की बीमारी है, बिल्कुल आसान लफ्जों में आपको बताया तो भूलने की बीमारी हो सकती है अगर आप लगातार इस तरह का मिलावटी सामान, मिलावटी चीज़ें खाएं। एल्युमिनियम फॉइल की हम बात कर रहे हैं, वो किस तरीके से मिठाइयों पे लगा दिया जाता है और कितना खतरनाक होता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। जी क्या सवाल है आपका? हेलो ललित, क्या सवाल है आपका? मैडम ऐसे है, अभी भी मेरे से पहले भी एक और कॉलर ने ये सवाल पूछा है कि भी गवर्नमेंट को इसके ऊपर सख्ती से काम करना चाहिए, लेकिन अगर पब्लिक को पता चलता है कि इसमें दुकानदार के पास ये नकली चीज है तो पब्लिक उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकती है, क्या सख्ती उसके ऊपर ले सकती है, क्या केस कर सकती है? जी बिल्कुल संधू जी, अगर लोग चाहें टेस्ट कराना या कुछ, जैसे लोग ऐसे एज अ कंज्यूमर क्या कर सकते हैं? कंज्यूमर इसमें कंज्यूमर एक्टिविज्म काफ़ी रोल प्ले कर सकता है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि किसी हालत में आकर, गुस्से में आकर कानून को हाथ नहीं लेना है, किंतु कार्रवाई सिस्टमेटिकली कानून को हाथ में रखते हुए, इन द सेंस कि कानून के साथ चलते हुए हम कार्रवाई कर सकते हैं। हर ग्राहक को परमिशन है, अपना जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है, कि वो सैंपल जो है टेस्ट करवा सकता है। अगर वो मिश्रित, अडल्ट्रेटेड या हानिकारक होगा तो गवर्नमेंट उसके टेस्ट के पैसे वापस करती है और जो जहाँ से माल लिया गया है उसके ऊपर केस है, कानून के हिसाब से चल सकता है। दूसरा अगर आप सोच सकते हैं तो ये भी है कि भाई हमारे पास को अगर कहीं से चीज़ अच्छी नहीं मिलती तो हम छोड़ देते हैं वहाँ से लेना, ये उसको एक इकोनॉमिक लॉस होगा। बगैर कुछ कहे, ये गांधी जी के प्रिंसिपल की बात हो गई, हम शांति से बिल्कुल
कहें कि भाई आपका माल हम नहीं और लेंगे, ये चार आदमी और कहें हम आपका माल जी। नहीं लेंगे, जब तक आप सुधर नहीं जाते। और ये सब संतु जी तभी हो सकता है जब लोग अवेयर हों, जाने Aware कि हम क्या खा रहे हैं। और बिल्कुल। यही हमारा मकसद है इस प्रोग्राम का कि लोग समझें, टेस्ट करें और प्रिकॉशन लेके मिठाइयाँ खाएं इस दिवाली पर। वक्त एक ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होना, बने रहिए हमारे साथ। तो दिल्ली आज तक में हम लाइव स्टूडियो में कर रहे हैं किस तरीके से आप नकली मिठाइयों के बारे में जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि जो आप असली घी की जो बेच रहे हैं दुकानदार कह के, क्या वो असली घी की है, उसमें वनस्पति घी मिला हुआ है। मनोजा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। हमने रंगों की बात की कि बहुत रंगों का इस्तेमाल होता है। हम चाहेंगे आप हमें बताएं कि अगर पिस्ते लगे हों बर्फी पे या कुछ इस तरह की चीजें हो तो कैसे लोग पता लगाएं। हम चाहेंगे आप हमको बताएं वो। कि जैसा कि है, आप देख रहे हैं जो इसके ऊपर यूज़ डेकोरेट करने के लिए पिस्ता का यूज़ किया गया, वो प्योर पिस्ता ना होकर के बल्कि किसी चीज़ को रंग करके, जैसे मूंगफली के छिलके या मूंगफली के दाने हैं उनको रंग करके और उसको लगा दिया गया है। तो इस तरह का जो कलर है वो अगर हम इसको एक गीले ब्लॉटिंग पेपर या उस पेपर के ऊपर रखेंगे तो वो कलर निकल करके आ जाएगा। तो हम चाहेंगे ये जो हम चाहेंगे ये देख पाए, ये देखें। असली पिस्ता होगा तो उसमें से ये कलर नहीं निकलेगा और वो नहीं आएगा। आप देख सकते हैं जो पूरा टिश्यू है किस तरीके से पूरा गीला हो गया है, उसमें पूरा ग्रीन कलर है। तो बर्फी में इस तरीके से ग्रीन कलर, और ये हम आपको बता दें कि जो पिस्ता है ये पिस्ता नहीं है, ये मूंगफली है। क्या आप हमें दिखाएंगे किस तरीके से मूंगफली के फ्लेक्स काट दिए जाते हैं? इस तरह से मूंगफली के फ्लेक्स बना करके और उनको रंग दिया जाता है, जो कि देखने में बिल्कुल पिस्ते की तरह से ही लगते हैं, बट वो पिस्ता नहीं होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पिस्ता ही लग रहा है, लेकिन ये पिस्ता नहीं होता है। इसको रंग करके इस पर लगा दिया जाता है। हम चाहेंगे वो पेपर एक बार फिर से आप दिखाएं हमें। तो हम आपको दिखा रहे हैं ये पेपर, और ये जो कलर है ये हमने अलग से नहीं डाला है। ये जो मिठाई है उस पर पिस्ता लगा हुआ था, और पिस्ता हमने सिर्फ ग्रीन जो पेपर है, आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं घर पे अगर ये फिल्टर पेपर ना हो, और हमने सिर्फ डैप किया है। और ये कलर जो है ये इस पिस्ते से आया है। ये मूंगफली हो सकती है, कुछ और चीज़ हो सकती है। मूंगफली को काट के उसको हरे रंग में रंग देते हैं और उसको फिर किसी भी और रंग में रंग सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कितना खतरनाक ही हो सकता है कलर तो अगर वो ज़्यादा मात्रा में है तो नुकसान है, हमारी बॉडी के लिए नुकसान करेगा ही करेगा। कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है और सेहत के लिए हानिकारक तो है ही है, क्योंकि एक निश्चित मात्रा में ही हम रंग का प्रयोग कर सकते हैं। उससे अधिक मात्रा में करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसान करेगा। यहाँ पर मनोजा जी मैं जानना चाहूंगी, अगर लोग चाहें कि वो कंप्लेंट करें या वो जाने तो क्या तरीका हो सकता है? हमने ये तो बता दिया लोगों को कि ये नकली और असली का फर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर लेबोरेटरी में जाके लोग करना चाहें टेस्ट तो क्या करें आप? क्या वो प्रक्रिया समझा सकते हैं लोगों को? नहीं, अगर वो चाहते हैं कि उनको किसी चीज़ पे शक है कि ये मेरे को पदार्थ जो है आइटम मेरे को ठीक नहीं दी गई है, इसमें मिलावट थी और मैंने इसको प्रयोग किया और मेरे को लगा इसमें मिलावट है, तो वो उस खाद्य पदार्थ की जांच किसी भी एनएबीएल एक्रेडिटेड लेबोरेटरी से टेस्ट करवा सकते हैं। और पहले तो खरीदने पे उसकी रसीद भी ले लें, जिसने उसने खरीदा है वहाँ से उसकी रसीद प्राप्त कर लें, और उसके बाद उस मटेरियल को टेस्ट करवाएं लेबोरेटरी से, और उसकी रिपोर्ट को लेकर के आप किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में जाके अपना एक दावा कर सकते हैं कि मेरे को इस पार्टी ने सामान जो दिया था वो नकली था, उसमें मिलावट थी, इसकी वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़ा है और उसको मेरी भरपाई की जाए। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में आया है कि अगर आप इस तरीके से कोर्ट में जाएं, आप लैब में सब चीज़ें कराएं, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो दुकानदार है वो कहे कि ये जो माल है ये हमारा है ही नहीं। ये पॉसिबल है कि आपने टेस्ट कराया, ये हमारे दुकान की बर्फी है ही नहीं, ये भी पॉसिबल है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, पर मतलब कि इस बात के ऊपर तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि वेदर यू आर राइट और नॉट रॉन्ग, इसका डिसीजन तो कोर्ट ही लेगा ना। लेकिन आप सही भी तो हो सकते हैं, क्योंकि वो इसके लिए हो सकता है कि दोबारा ऑर्डर करे कोर्ट उनको कि आप अपना दोबारा सैंपल टेस्ट करवा के हमें रिपोर्ट दें, ऐसा भी कोर्ट कह सकता है। एक सवाल संधू जी आपके लिए कि हमने अभी जानने की कोशिश की कि जो घी है उसमें कितनी मिलावट है। क्या खोए में इस तरह की मिलावट हो सकती है? क्या खोए में घी वगैरह की मिलावट होती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आप अगर जो दूध है वो आम दूध की बजाय सेपरेटा ले लेंगे, सेपरेटेड मिल्क लेंगे जिसमें से आपने घी निकाल लिया है, और दूसरा तेल डल सकता है, क्योंकि जो घी है वो इस वक्त 350-400 रुपये किलो के हिसाब से है, और जो वनस्पति या बाकी के तेल हैं वो 100 रुपये के आसपास लीटर में हैं। तो इस हिसाब से देखें तो बहुत लाभ है जो भी उस घी को बदल देगा, क्योंकि जब ग्राहक लेता है उसको थोड़ा सा मुंह में ठंडियाई जो है, तेल जो है या घी है
वो अपना टेस्ट देता है। अगर ये निकाल कर सेपरेटे की बनाई जाएगी तो उसका जो स्वाद है वो आम स्वाद जैसा नहीं होगा। उसको ढकने के लिए आसानी से ही आप उसमें तेल या वनस्पति मिला हुआ खोआ आपको बाज़ार में बर्फ़ी मिल सकती है, हो सकता है बन जाए। बिल्कुल, तो मिलावट खोर जो है उन्होंने कई तरीके अपना रखे हैं जिससे वो मिठाइयों में और तमाम चीज़ों में मिलावट करते हैं। तो दिल्ली में हमने बात की, दिल्ली में जो खोया होता है वो दिल्ली के आसपास के शहरों से आता है। तो दिवाली के मद्देनज़र बाजार में नकली मावे की भरमार है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि वो नकली मावे का नकेल कस के ही रहेगा। और खबर यह है कि गाजियाबाद के कविनगर में 2 दिन पहले नकली मावे से भरा एक पूरा ट्रक जब्त किया गया था। आइए देखते हैं वो रिपोर्ट। दिवाली का मौसम है और मिठाइयों की जबरदस्त डिमांड। ऐसे में मावा बनाने वालों की चांदी हो गई है। क्या नकली क्या असली, बस मावा बेचने से मतलब है। मावे किसी गोरख धंधे पर नकेल कसने की मुहिम में गाजियाबाद पुलिस ने 18 क्विंटल नकली मावा जब्त किया। नकली मावे से भरे इस ट्रक को दिल्ली के बाजारों तक पहुंचाया जा रहा था, लेकिन पहले ही गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच के हाथ लग गया। पुलिस ने क्यों रोका और आपका उसने फूड विभाग ने? इसने इसलिए रोका जी, ये कह रहे थे कि मिलावटी मावा, हमारा मावा 1 नंबर का है। तो अब क्या कंडीशन है, मावा कहाँ पे? मावा गाड़ी के अंदर है। क्या कह रहे हैं विभाग के लोग? विभाग में कुछ नहीं, फूड इंस्पेक्टर आए हुए हैं और सैंपल लेंगे। नकली मावे की इस खेप को मुरादनगर से दिल्ली ले जाया जा रहा था, लेकिन चेकिंग के दौरान पुलिस को इस पर शक हुआ और मावे से भरे इस ट्रक को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने फूड एंड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट को इसकी खबर कर दी। जांच के लिए डिपार्टमेंट ने मावे का सैंपल ले लिया है, लेकिन शुरुआती जांच में इस पर शक हो रहा है। उधर ट्रक का ड्राइवर इसे असली बता रहा है। आप लोग जो मावा ले जा रहे थे, कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? मोगरा से दिल्ली ले जा रहे थे। तो आपको किस लोगों ने पकड़ा और क्या कह के? क्या कहा था? बहरहाल इस नकली मावे की बरामदगी के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद रुपयों की खातिर मावा रूपी ये जहर अगर आपके शरीर में पहुंच जाए तो इसका अंजाम क्या होगा। गाजियाबाद से मनोज कुमार, दिल्ली आज तक। तो गाजियाबाद से ये नकली मावा पकड़ा गया, हालांकि टेस्ट इसका होगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आए। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, संतु जी आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो खोया होता है उसमें मिलावट हो सकती है और हो रही है। हाँ, वो तो साफ जाहिर है जैसे ये पकड़ा गया है, किंतु इसमें जिस बात पर मैं देख रहा हूँ अपने हिसाब से, हाइजीन को बिल्कुल ही निगलेक्ट किया गया है। बोरियों में ऐसे बंद किया है जिसको हम सीधा खाएंगे जैसे सब्जी हो, आलू हो, वही बोरियां हैं और नई बोरियां भी नहीं हैं। पुरानी बोरियों का इस्तेमाल करके खोआ डाल के बेचने के लिए लाया जा रहा था। जैसे मैंने पहले भी कहा है, हाइजीन एक आवश्यक ढंग है कोई भी वस्तु बनाने का। और अगर खोए को ऐसे लाया जाए जैसे आलू ढो रहे हैं तो बिल्कुल गलत ढंग है। इसको उस व्यापारी को ये सोचना चाहिए कि मैं क्या चीज़ ले जा रहा हूँ और उसको मुझे कैसे रखना है। इसके 2 अंश हैं, एक तो ये कि या तो उसको पता नहीं है, दूसरा ये कि वो इतना इकोनॉमिक्स अपना इतना आमदनी करना चाहता है, इतना लाभ करना चाहता है कि वो पब्लिक की सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहा है। यहाँ पर संधू जी मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे, हम कलर की बात कर रहे हैं, मिलावट की बात कर रहे हैं, तो क्या सही तरीके से ट्रेनिंग होती है कि इतना कलर मिलाना है और सही कलर मिलाना है? क्योंकि हम साफ सफाई की बात करें तो वो तस्वीरें हमारे सामने हैं, जो एक तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते। क्या जो लोग मिठाई बना रहे हैं उनको इस बारे में पता भी है? मेरे हिसाब से तो उनको पता नहीं है। तो कई अक्सर होता ये है कि वो आधे पड़े हुए लोग हैं, अपने रोज़गारी के लिए काम करते हैं, उनको नॉर्मली हम कारीगर कहते हैं और उनको नहीं मालूम कि ये रंग कितना डालना चाहिए। वो अपने हिसाब से, अपने टेस्ट से, अपनी सोच के हिसाब से उसमें रंग डाल देते हैं। वो ज़्यादा भी हो सकता है और हानिकारक मात्रा में डल सकता है। इसके बारे में ट्रेनिंग या तो दुकानदार को सोचना चाहिए जो माल असल में बेचेगा, या उस ठेकेदार को जिसने उस कारीगर को रखा है उसको इस बात का ध्यान देना चाहिए। पढ़ा लिखा होगा अक्सर
और उसको तोल कर कहना चाहिए भाई ये लो, मैंने आधा ग्राम दिया, इसको आपने 20 किलो में या 1 क्विंटल में जो भी मात्रा ठीक बनती है उसमें डाले और ठीक मात्रा में बनते हुए मिठाई को बनाए। बिल्कुल, हाइजीन से लेके कितना कलर डालना है, कितनी स्टार्च डालना है, ये सब इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी कितनी है, क्या उस हिसाब से चीज़ें बनाई जाती हैं, सवाल यही है। तो एक हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, विजय पश्चिम बिहार से। विजय, क्या सवाल है आपका? मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि देसी घी, खोया और बटर और बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन जो है वो 50 to 100 टाइम्स ज्यादा होती है देन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। हाउ इज इट पॉसिबल? संधू जी जानना चाह रहे हैं कि जितना प्रोडक्शन होता है उससे बहुत ज्यादा डिमांड होती है। जब हम डिमांड और सप्लाई के फर्क की बात कर रहे थे, तो किस तरीके से फिर इतनी बड़ी तादाद में दूध या मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं? वो जाहिर है कि वो मिलावट से बनाए जाते हैं। उनमें जैसे हमने बताया, आलू डल सकता है, शकरकंदी का पाउडर डल सकता है, स्टार्च के कोई और जरिए हो सकते हैं, स्किम मिल्क पाउडर डाल दिया जाए तब भी वे मिलावट बन जाएगी। संधू जी, सिर्फ सर्दी गर्मी होती है, उसमें कुछ होता है कि सर्दियों में कम इनटेक होता है, तो क्या वो भी बचा लिया जाता है गर्मियों के लिए? दूध जी, उसको बिल्कुल, ये जो हमने हमारे पुरखों ने जो किया, खोआ बनाया, उसका कारण ही एक था कि घर में दूध ज़्यादा हो गया। सर्दियों में अक्सर भैंसें दूध ज़्यादा होता है, तो उसको एनर्जी को सेव करने के लिए, फूड सप्लाई चेन को रखने के लिए उसको उन्होंने खोआ बना लिया। जब देखा खोआ बनाया है उसके भी 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं या 10 दिन से ज़्यादा नहीं चलता, उसको बचाने के लिए ये देखा कि उसमें शक्कर डाल दो, उसकी लाइफ और बढ़ गई। यही कारण था कि हमारे पुरख सर्दियों के दिनों में पंजीरी बना लेते थे जिसमें खोआ एक क्वांटिटी में डाल दिया जाता था और वो बनी हुई पंजीरी हमारे पास 3 महीने तक चल जाती थी। बिल्कुल। तो तरीके कई हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि सही तरीका होना चाहिए। अगर आप प्रिजर्व भी कर रहे हैं तो सही तरीका होना चाहिए। अगर आप मिठाई भी बना रहे हैं और वो प्रिजर्व्ड खोए की बना रहे हैं तो वो सही प्रिजर्वेशन हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त एक ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर हो रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास पेशकश। दिवाली पर लोग चाहकर भी मिठाई से दूर नहीं रह पाते। बड़े पैमाने पर मिठाइयां खरीदी जाती हैं। इसी का फायदा उठाते हुए मिलावट का कारोबार कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में कौन सी मिठाई सेहत के लिए कितनी खतरनाक है और मिठाइयों में किस तरह मिलावट होती है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। त्योहारों के मौके पर मीठी साजिश रचने वालों के खिलाफ कई तरह की कार्रवाई होती है। फिर भी बड़े पैमाने पर मिलावटी और जहरीली मिठाइयों की सप्लाई पर पूरी तरह रोक नहीं लग सकती है। दिल्ली आज तक की टीम ने फिक्की की फूड रिसर्च लैब में जाकर मिठाइयों में मिले जहर का टेस्ट करवाया। इन मिठाइयों में जहर है, कलाकंद में यूरिया, लड्डू में केमिकल, छेने में मेटल। फिक्की की लैब में जहरीली मिठाइयों की जांच कैसे हुई, ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि दूध से बनी कलाकंद में यूरिया की मिलावट कैसे होती है। रंग बिरंगे बूंदी के लड्डू में खतरनाक केमिकल मिलाए जाते हैं और छेने की मिठाइयों में ऐसे केमिकल और रंग मिलाए जाते हैं जिनमें मेटल होता है। मेटल दिमाग और आंखों के लिए बेहद खतरनाक साबित होता है। कलर के बाद दूसरे नंबर पे आता है खोआ और खोए से बनी मिठाइयाँ, वो भी बहुत अनसेफ होती हैं। हमारे साथ कोमल हैं। कोमल, आप इन मिठाइयों को टेस्ट करेंगे तो क्या पता लगा रहे हैं और कैसे पता लगेगा? बेसिकली वी आर डूइंग एडल्ट्रेशन। हम एक एडल्ट्रेशन टेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली स्टार्च टेस्ट करेंगे हम इसमें। ये हमारा प्योर खोए का सैंपल है और ये हमारा स्वीट का सैंपल है। अगर ब्लू कलर आ जाता है इट मीन्स आपका जो स्टार्च है वो प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने ये सॉल्यूशन डाला तो ये ब्लू कलर आ गया है, तो इट मीन्स इस खोए के अंदर स्टार्च एडेड है। और ये हमारा स्वीट का सैंपल है, इसमें हमने ये डाला है तो ब्लू कलर नहीं आया है। इट मीन्स हमारा जो स्वीट है दैट वाज नॉट एडल्ट्रेटेड विद द स्टार्च। डॉक्टरों के मुताबिक मिलावट के चलते आंत में संक्रमण हो जाता है और कुछ ही देर में पेट खराब हो जाता है। वहीं दूध में यूरिया जैसी खतरनाक चीज की मिलावट हो रही है। इसके अलावा मिठाइयों में कई तरह के खतरनाक रंगों का इस्तेमाल होता है। जानकारों के मुताबिक मिठाइयों में सामान्य रंगों का भी इस्तेमाल हो रहा है। रंगों में
कार्बन और भारी मेटल की मिलावट होती है जो सेहत को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी वजह से 24 से 48 घंटे के भीतर एलर्जी और संक्रमण हो सकता है। मिलावटी चीजों से पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। 1 या 2 दिन तक मिलावटी मिठाई खाने से खतरनाक बीमारी भी हो सकती है और लंबे समय तक सेवन से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुराना छेना से बनाया जाएगा, उसको अगर हम बनाएंगे, कई बार स्टेफिलोकोकल पॉइजनिंग के कारण वो खराब नहीं होता, उसका टॉक्सिन डिस्ट्रॉय नहीं होता बॉइलिंग से, उसको खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अब आपको बताते हैं कि किस मिठाई में किस चीज की मिलावट से कौन सी बीमारी का खतरा रहता है। खतरनाक रंगों की मिलावट से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। लाल, हरे, पीले रंग से एलर्जी, अस्थमा, किडनी खराब होने और कैंसर का खतरा रहता है। दूध से बनी मिठाइयां भी बीमार कर सकती हैं, क्योंकि दूध से बनी मिठाइयों में यूरिया की मिलावट, इससे पाचन तंत्र और किडनी के खराब होने की आशंका रहती है। इसके अलावा मिठाइयों में कास्टिक सोडा भी मिलाया जाता है। कास्टिक सोडा से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मावे की मिठाइयों में उबले आलू और शकरकंद पेट खराब कर सकते हैं और आंतों में संक्रमण हो सकता है। तो ये इजीली वर्क उतर जा रहा है और इसका जो है मतलब इसको अगर हम स्क्रैप करते हैं तो ये डिसअपियर भी हो जा रहा है। मगर जो एल्युमिनियम वाला वर्क होता है, इसको अगर हम स्क्रैप करते हैं तो एक तो ये उतरता नहीं है, और ये अगर हम इसको जरा सा भी मतलब उसको स्क्रैप इसको देखें अगर ऐसे करके तो ये डिसअपियर भी नहीं हो रहा। तो इसलिए वो गुड क्वालिटी जो सिल्वर की है वो ये गुड क्वालिटी इससे शो होती है हमारी। दिवाली के मौके पर मिठाइयां खरीदने और तोहफे में एक दूसरे का मुंह मीठा कराने की परंपरा है, मगर इस परंपरा को खतरनाक रंग और केमिकल के जरिए जहरीला बनाया जा रहा है। इसीलिए कुछ केमिकल से मिलावटी मिठाइयों की जांच आसानी से की जा सकती है। को ये कहा जाता है कि सॉफ्ट टिश्यू में जाकर डिपॉजिट होता है, जैसे ब्रेन में हो गया। उसके साथ ये देखा गया है कि ये ओल्ड एज में जाकर दिमाग में जो प्रॉब्लम्स उठती हैं वो सोचा जाता है कि एल्युमिनियम भी कर सकता है। मिलावटी मिठाइयों से बचने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि मावे की मिठाइयों का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा मावे को टेस्ट करने के लिए भी कई तरह के उपाय मौजूद हैं। सिर्फ ताज़ी मिठाइयों का ही उपयोग करें ताकि बीमारी होने का खतरा न रहे। एक आम इंसान को इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो ऐसे कलर्स, बहुत रंगदार मिठाइयाँ ना खाए और उसको अवॉइड ही करे, क्योंकि वो नहीं जानता कि उनका उसके सेहत के ऊपर कैसा असर पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि आजकल हमारे पास तरह तरह की सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं, तरह तरह की लैब्स हैं। अगर आपको कोई ऐसा सैंपल मिलता है तो आप उसको टेस्ट करने के लिए भी भेज सकते हैं। दिल्ली आज तक की कोशिश है कि जहरीली मिठाइयों से संबंधित ये खबर देखकर आप ऐसी मिलावटी मिठाई से दूर रहें, क्योंकि हम चाहते हैं कि दिवाली पर आप मिलावटी मिठाई खाकर बीमार न पड़े, बल्कि शुद्ध मिठाई खाएं और खुश रहें। खाई मिठाई और पेट में गया केमिकल या मिलावट जाहिर तौर पर ये आपकी सेहत के लिए खतरा है। इसीलिए ये हमारी कोशिश थी आपको दिखाने की कि इस दिवाली अगर आप मिठाई खा रहे हैं तो थोड़ा संभल कर, कहीं ऐसा ना हो मीठे के चक्कर में आपके पेट में गड़बड़ हो जाए। कैमरा पर्सन अंकुर अरोड़ा के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली आज तक। तो हमने आपको बताने की कोशिश की दिल्ली आज तक पर किस तरीके से आप मिलावटी मिठाइयों से इस दिवाली पर बच सकते हैं। मकसद ये है कि आप मिठाई डरे ना मिठाई के नाम से, लेकिन हाँ सतर्क होके, अवेयर होके मिठाई खाएं। हमारे साथ लगातार 2 खास मेहमान मौजूद रहे। संधू जी, क्या आखिर में आप सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को? हम अक्सर बात करते हैं रंग की, आवश्यक है, क्योंकि हमारे जीवन सारा ही रंगीन है। रंग भरी दुनिया हम देखना चाहते हैं। मिठाई में भी वही बात है। उसके साथ हमने और मिलावटों की बात करी, नकली वर्क की बात करी, और टॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस होते हैं फफूंदी के कारण उसकी बात करी। इन सब से ऊपर जिस बात पर ध्यान हमारे को देना चाहिए वो है सेफ्टी का। ये जो खोआ है या इससे बने हुए बर्फी है, पेड़े हैं, बिल्कुल सेफ्टी और हाइजीन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मनोजा जी, आखिरी आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे दर्शकों के लिए? तो जितना हमारी अडल्ट्रेशन या मिलावट जिम्मेवार है हमारे सेहत के नुकसान के लिए, उतना ही उसका हाइजीन भी है जी। तो हाइजीन को भी हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए मिलावट से, क्योंकि मिलावट में अगर आपने आलू या वो कुछ मिला दिया तो इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है हमें, लेकिन जो हेल्थ का लॉस हो रहा है अडल्ट्रेशन की इसकी वजह से, आपकी हाइजीन की वजह से वो उससे ज़्यादा है। एडल्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, उससे लॉन्ग टर्म आपके भी इफेक्ट होते हैं और शॉर्ट टर्म भी इफेक्ट होते हैं। आपकी सेहत के लिए बहुत बड़ा
खिलवाड़ है, जिसके बारे में हमने आपको बताया। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, और लगातार बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली आज तक।